कि बहुत सारे डिज़ाइनर आज मॉडल से डिज़ाइनर बन रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन है वो डिज़ाइनर बन रहा है, ऐसे डिज़ाइनर वो बन रहे हैं। तो हमने इतने सालों से स्ट्रगल किया है, फिर हमारा क्या वर्थ है। ऊपर वाला जब किसी भी बच्चे को पैदा करता है, या तो लड़की करता है या लड़का करता है, या तो एक हमारा तीसरा समाज है उसे करता है। हाँ। राइट। फिर जैसे हमारा कई बार अब अधिकतर हम लोग देख रहे होंगे कि आज की जनरेशन में लेस्बियन ज़्यादा वो हो रहे हैं, राइट, या दूसरा एक गे ज़्यादा मोल्ड हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। 373 भी होने के बाद भी लोग अभी पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा फेलियर है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है? बिकॉज कुछ दोस्त बनाए थे, उनसे जब इतना धोखा मिला तो अब सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी को प्रूफ करना है। तो फिर बुरा लगता है या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। किसको अटेंशन किससे बुरी लगती है? अटेंशन किससे बुरी लगती है? मुझे तो मैं तो चाहता हूँ भाई 4 लोग मेरे पास आए, मैं तो कुछ हैप्पी। अटेंशन, मैं तो हूँ अटेंशन सीकर भाई, मुझे दो अटेंशन। जितनी ज्यादा अटेंशन मिलेगी उतनी ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिलेगी। हेलो एवरीवन, द कुसुमराना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे साथ में खास मेहमान हैं सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मिस्टर आलोक अग्रवाल जी। हाँ जी। कुसुमराना शो में स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से रैंडमली आपसे बात हुई और आप आने के लिए तैयार हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं मीन्स अलॉट, आपने बुलाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सर, मैंने काफ़ी आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा और काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ में आपके फ़ोटोज़ दिखते हैं, वीडियोज़ दिखते हैं। तो ये जो फैशन डिज़ाइनर का सफ़र है, ये कब शुरू हुआ आपका? देखो, मेरा ये फैशन डिज़ाइनर का जो मेरा सफ़र कहो, मेरा स्ट्रगल कहो, मेरी मेहनत कहो, ये देखा जाए तो वैसे तो मेरे लिए गॉड गिफ्टेड ही है कि ये गॉड ने ही मुझे एक गिफ्ट के तौर पे मुझे दिया है। तो मैंने 2 साल पहले एज अ फैशन डिज़ाइनर का अपना करियर स्टार्ट किया था और टचवुड आज उन्हीं गॉड की वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। सो 2 साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए इस इंडस्ट्री में। सो काफ़ी अच्छा चल रहा है। काफ़ी अच्छे चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी से। वैसे बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हो सर? मैं प्रॉपर जयपुर से रहने वाला हूँ। अच्छा, जयपुर में आपका बिजनेस ब्रांड है शायद? हाँ, मेरा खुद का बुटीक है। तो ये ब्रांड कब बनाया आपने? मैंने 2 साल पहले ही मैंने अपना, जैसे प्रोफेशनली मैं एक डांसर था, मेरी शुरुआत, मेरी जर्नी एक डांसर से स्टार्ट हुई थी। काफ़ी लोगों ने बहुत गलत नाम दिया कि ये तो नाचने वाला है, ये क्या करेगा, नाचने वाले का करियर नहीं बन सकता। तो मैंने उसी नाचने वाले से मैंने अपनी जर्नी को तय किया। एक नाचने वाले से मैंने कोरियोग्राफर की जर्नी की, एक कोरियोग्राफर से मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना। मैंने काफ़ी ऑल ओवर इंडिया काफ़ी शोज़ किए हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र। देन मैंने सोचा, मेरे मन में कुछ क्रिएटिविटी आई कि मुझे अब क्या नेक्स्ट करना चाहिए, अपने आप में क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैंने अपना खुद का एक लेबल बनाया, उसे खुद को प्रमोट किया, अपने खुद के डिज़ाइंस बनाए और आज आप देख रहे हो कि ऑल ओवर इंडिया काफ़ी लोग मेरे डिज़ाइंस को पसंद कर रहे हैं। कंपेयर्ड टू अदर डिजाइनर, आपके ब्रांड में और अदर ब्रांड में क्या डिफरेंसेस है? देखो, मेरा वैसे मैं कंपैरिजन कभी किसी से नहीं करता, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि सामने वाला अपने काम में बेस्ट है, मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। लेकिन आप कंपैरिजन की बात करो कि सामने वाले ब्रांड में और आपके ब्रांड में क्या डिफरेंस है, तो देखो, मेरे ब्रांड में ये डिफरेंस है कि मैं जो काम करता हूँ बहुत लगन से करता हूँ और बहुत पैशनेट होकर करता हूँ कि जो मेरे डिज़ाइंस में दिखता है कि मेरा ऐसा नहीं होता कि मैंने मॉडल को कुछ भी फैब्रिक यूज़ करके उसे कुछ भी आउटफिट पहना के मैंने रैंप पे शोकेस कर दिया। मेरे लिए क्रिएटिविटी भी मैटर करती है, फैब्रिक भी मैटर करता है, डिज़ाइन भी मैटर करती है और एक क्वालिटी, बिकॉज मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ कि आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका इतना पैशनेट करो कि लोग देखें तो 4 लोग उसको अप्रिशिएट करें। मतलब ये आपकी हाँ, तो मेरा कुछ डिज़ाइनर्स को मैंने देखा है कि वो बोलने के सिर्फ डिज़ाइनर्स है, ना उनके काम में कुछ पैशनेट है, ना कुछ क्रिएटिविटी है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स तो मार्केट से कॉस्ट्यूम लेके भी रैंप पे शोकेस कर रहे हैं, बट फिर उन्हें डिज़ाइनर का टैग नहीं देना चाहिए। मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि बहुत सारे डिज़ाइनर आज मॉडल से डिज़ाइनर बन रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन है वो डिज़ाइनर बन रहा है, ऐसे डिज़ाइनर वो बन रहे हैं। तो हमने इतने सालों से स्ट्रगल किया है, फिर हमारा क्या वर्थ है।
तो मेरा कंपैरिजन यदि उन लोगों से है तो ये है कि मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने मेहनत करी है दिन रात, और यदि वो लोग आज 2 शो करके डिज़ाइनर बन रहे हैं तो वो मेरी नज़र में डिज़ाइनर नहीं, वो एक जो है वो जो थे वो ही रहेंगे। तो ये सफ़र जब आपका शुरू हुआ फैशन डिज़ाइनर का, ये आसान तो नहीं रहा नहीं, होगा सर? बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़, देखो कहते हैं ना हर एक राह में आपको मुश्किलें बहुत आती है, हुँ, उसे कैसे आपको पार करना है, कैसे आपको उसको आगे तक लेके जाना है, वो सब कुछ हमारे काम पे मैटर करता है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लोगों ने बुली किया, बहुत लोग बीच में आए काम के, हुँ, बट कहते हैं ना जहाँ सब आप मेहनत से करते हो वहाँ आपके काम को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हुँ। तो आपने अपनी एक अलग ही जगह और अलग ही पहचान बना पहचान बनाई, ली। क्योंकि मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैं अपनी, कहते हैं ना कि आप दिखो तो अलग दिखो, कि 4 लोग आपको देखें तो आपको अप्रिशिएट करें, क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। ना मैं किसी की गुड बुक्स में रहने के लिए कि मुझे लोगों की गुड बुक्स में रहना है कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। जिसको नेगेटिव बोलना है नेगेटिव बोलो, जिसको पॉजिटिव बोलना है पॉजिटिव बोलो, बिकॉज़ उनसे मेरा घर नहीं चलता। मेरा काम, मेरा पैशन मेरी चीज़ों का जवाब देता है, और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ दिन रात, कि मेरे हेटर्स हो या मेरे फैंस हो, उन्हें मेरा काम ही जवाब दे देता है। हुँ। सर एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ आपसे, और मैं खुल के ही पूछूँगी हाँ जी। बिकॉज़ क्योंकि मैं भी अभी इस उसमें सोशल मीडिया में नई आई हूँ, हाँ कुछ जी। चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। हाँ तो जी। जब आप जैसे पर्सनैलिटी हमें मिलते हैं तो हम क्लियर हो पाते हैं कई चीज़ों के बारे यस, में। यस, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एलजीबीटी हुँ। बोला आपने, ये है क्या? देखो एलजीबीटी कम्युनिटी, देखो इसको हम डिस्क्राइब करें तो या बहुत शॉर्ट में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत लॉन्ग में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हुँ, तो एलजीबीटी का एक फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस। हुँ, तो जो एक लेस्बियंस होते हैं कि लोग उन्हें समाज नहीं अपनाता, हुँ, गेज होते हैं लोग उन्हें समाज नहीं अपनाएगा, हुँ, ट्रांस होते हैं आज उन्हें गलत नज़रों से देखा जाता है, उन्हें हुँ, मार्केट में समाज में वो इज्जत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो ट्रांस है। बट वो ट्रांस है या वो गे है या वो लेस्बियन है, बट उससे पहले वो एक अच्छे इंसान है। इंसान है। तो आप कम से कम उस इंसान की वैल्यू तो करो। हुँ, यदि आप उन्हें गाली दे रहे हो तो आप भगवान शिव को गाली दे रहे हो, बिकॉज़ भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर थे। वो भी मेल फीमेल का एक वर्ज़न थे। जब पार्वती और शिव की जब थर्ड आँख खुली थी तब वो एक हुए थे। हुँ, तो आप यदि इस कम्युनिटी को गाली दे रहे हो तो आप भगवान शिव को गाली दे रहे हो, हुँ, आप भगवान कन्हैया को गाली दे रहे हो, बिकॉज़ ये भी सेम उसी, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, राइट। क्योंकि वो उन्होंने वरदान दिया था, तो हुँ, उनका वरदान तो ऐसे जा नहीं सकता था। तो हमें इस कम्युनिटी को गाली देना, हम लोगों को गाली दे रहे हैं, तो हम भगवान को गाली दे रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इस कम्युनिटी को इतना दर्जा मिलना चाहिए, इतना सम्मान मिलना चाहिए कि लोग उनके काम को भी पसंद करें और लोग उनकी वैल्यू करें, उन्हें नीचा ना दिखाएँ। निशानी। सर सवाल एक और है मेरे हाँ दिमाग में जी। कि मान लिया देखो ऊपर वाला जब किसी भी बच्चे को पैदा करता है, या तो लड़की करता है या लड़का करता लड़का है, करता, राइट। या तो एक हमारा तीसरा समाज है उसे करता है पैदा, हाँ, राइट? फिर जैसे हमारा कई बार अब अधिकतर हम लोग देख रहे होंगे कि आज की जनरेशन में लेस्बियन ज़्यादा हाँ, वो हो रहे हैं, राइट, या राइट। दूसरा एक वो गे ज़्यादा हाँ। उसमें मोल्ड हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिकॉज़ मैं इसके देखो रूट पे जाना चाहती हूँ। देखो ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हुँ, ये सब मैंने बोला ये सब गॉड की हुँ, देन है। देने वाला भी वही है। यदि किसी के हॉर्मोन्स लेस्बियन में डेवलप है, किसी के गेज़ में डेवलप है, वो सब बॉडी के हॉर्मोन्स है। ये सब जब जन्म होता है तब से ही होता है। तो ये हुँ, ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे बन चुके हो या लोगों की वज़ह से आप बन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे आपने बोला थर्ड जेंडर, तो हुँ, थर्ड जेंडर ही के रूप में वो होता है। अब आप उसको चाहे मेल में कन्वर्ट करो, चाहे या फीमेल में फीमेल। कन्वर्ट करो, वो सब कुछ ऊपर वाले की देन ही है। हुँ, तो हमें उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए कि जो है, उसे ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ जाना चाहिए। और जब एक्सेप्ट करता है कोई तो उसे आसानी होती है या दिक्कतें होती हैं? देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो जैसे आप 2026 चल रहा है, हुँ, फिर भी अभी समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। 373 भी होने के बाद भी लोग अभी पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ लोगों को डर है इस चीज़ का कि लोग क्या क्यों? कहेंगे? क्यों डर है? लोग क्या कहेंगे? हुँ, मतलब लोग सोचेंगे कि हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसको यहाँ बैठ नहीं सकते, ये 4 दोस्तों में नहीं जा सकता या जा सकती। तो लोगों को वो डर रहता है कि नहीं। कुछ लोग हैं जो बहुत ओपन माइंडेड हैं, कुछ लोग हैं बहुत डर-डर के सहमे-सहमे रह रहे हैं। बट मैं उन्हें सिर्फ़ यही मैसेज देना चाहूँगा,
आपको एक बार लाइफ मिली है, उसे खुल के जियो, आप दुनिया के बारे में मत सोचो, बिकॉज आप जो हो खुद में हो, खुद से प्यार करना सीखो, ना कि आप दुनिया के बारे में सोचो। ओके, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है सर? बिकॉज मैंने बोला ना आपको, आई लव माई सेल्फ, और मैं खुद से इतना प्यार करता हूँ, मुझे नहीं किसी से मतलब, बिकॉज मैंने खुद ने मेहनत करी है, मैंने खुद ने स्ट्रगल किया, मैं दिन रात आज आज आपके पास भी यहाँ बैठा हूँ तो शायद इसलिए बैठा हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि आपने मुझे बुलाया है, उस तो मेरा स्ट्रगल ही मेरी मेहनत है। तो कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव सोचो मत, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, लोगों से दूर रहो, तो ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस आ ही आ जाएगा। फैशन डिजाइनर के बारे में आपने सोचा था या आपके पेरेंट्स ने सोचा था? नहीं नहीं, देखो पेरेंट्स हमेशा बिजनेस चाहते हैं कि बिजनेस करे, बट हाँ मैंने बताया ना, मेरी क्रिएटिविटी थी, मुझे कुछ करना था लाइफ में, अपना नेम फेम स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए मैंने ये वो शुरुआत करी। ओके, तो अब तो आप धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा फेमस टच हो वुड, रहे हो रियली। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, और क्या चाहिए। तो अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत फैंस मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं लोग, इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे काफ़ी वेल विशर्स भी हैं जो मेरे सक्सेस को लेके खुश हैं, बहुत हेटर्स भी हैं, मैं हेटर्स को भी उतना ही प्यार देना चाहूँगा, मैं अपने फैंस को भी उतना ही प्यार देना चाहूँगा, बिकॉज जो हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। प्यार करो तो भी अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है, बिकॉज मेरे को सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, मुझे कुछ ना कुछ उन लोगों से सीखने को ही मिलता है। जहाँ मेरी कमी होगी मैं उसे सुधारूंगा, उस चीज़ पे काम भी करूंगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि देखो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो मेरा मानना यह है कि मेहनत करो तो दिल से करो। राइट। कई वीडियो देखी है मैंने, कई मतलब एक अंदाज़ा लग जाता है जब आप किसी की प्रोफाइल में जाते हो। हाँ जी। तो इमोशनल भी हो आप? मैं बहुत ज़्यादा इमोशन पर्सन हूँ, बिकॉज मैंने लाइफ में ना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, मैंने अपने लोग भी क्या खोए खोया हैं। है? बस वो कहते हैं ना कि लाइफ में जिसे हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, समझते हैं, जिसकी वैल्यू करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ना, कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो आपकी कदर नहीं करते हैं, वो आपके इमोशंस का मजाक बनाते हैं। आप किसी के लिए कितना भी 100% कर दो, बट आपको कभी भी बदले में वो नहीं मिलेगा। आप एक्सपेक्टेशंस करोगे तो हमेशा सिर्फ आपको रोना मिलेगा। तो मैंने लाइफ में बहुत 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 कुछ खोया है, अपने लोग, अपने अच्छे सच्चे दोस्त। तो बस वही है कि सम टाइम ऐसी चीज़ें होती है कि लाइफ में बहुत अकेलापन भी फील होता है कि मैं सबके साथ इतना अच्छा था, बट मेरे साथ मेरे ही लोगों ने इतना धोखा किया, तो अब नहीं किसी पे इतना ट्रस्ट हो पाता। और इमोशंस की बात है तो यहाँ मैं हूँ थोड़ा सा इमोशन पर्सन। हाँ, इमोशनल बहुत देखे मैंने आपको, और हाँ जी। बहुत काइंड हार्टेड हो आप। देखो, जो हूँ जैसा हूँ पेरेंट्स की वजह से हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, इस काबिल बनाया है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ में आज मैं खड़ा हूँ, क्योंकि हर किसी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, और मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स का हाथ है। दोस्ती में भरोसा। मैं दोस्ती में भरोसा नहीं करता। देखो, मैं बहुत सेलेक्टिव पर्सन हूँ। मैंने जिसे दोस्त बोल दिया, मैंने उसे दोस्त बोल दिया, चाहे वो मेरे बारे में अच्छा सोचे चाहे मेरे बारे में बुरा सोचे, लेकिन मैंने दोस्त बोला तो मैं उसके लिए आधी रात को भी खड़ा हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो वो कोई मेरे साथ नहीं होते, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना 100% दिया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। तो इसलिए मैं दोस्ती में भरोसा नहीं करता। हाँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं आज भी बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उनके लिए हमेशा ब्लेस करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, हमेशा हैप्पी रहें। लाइफ में कोई पार्टनर है आपका? राइट नाउ आई एम सिंगल। ओके। या रिसेंटली सिंगल कब अभी तक रहने का इरादा है आपका? देखो, फिलहाल मेरा जो मेन मोटिव है मेरा करियर है। करियर है। मैं अपने करियर से बहुत प्यार करता हूँ, बिकॉज जब पेरेंट्स ने इतना भरोसा किया है तो मुझे उन्हें प्रूफ करना है। प्यार मोहब्बत में अब वो बिलीव नहीं रहा, बिकॉज क्या मैंने कहा ना, आप किसी से एक्सपेक्टेशंस करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए आप उन लोगों को अपने काम से जवाब दो तो ज़्यादा बेटर है। हार्ट ब्रेक हुआ है कभी? यस, बहुत। अभी रिसेंटली अभी लास्ट अक्टूबर में ब्रेकअप हुआ है। सो बस वही चीज़ें कि अब दोबारा हिम्मत नहीं है फिर वो कैसे चीज़। संभालते हो अपने आप को? इतना जुनून होना चाहिए कि आपको मूव ऑन करना ही पड़े। तो बस वही है कि अपनी मेहनत करो, अपने काम में मोटिव रहो, तो डेफिनेटली मूव ऑन हो जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है खुद को उस चीज़ से निकालना, बट सम टाइम ऐसी चीज़ें होती है ना लाइफ में कि क्या बोलूँ मैं आपको अब।
तो वही सब चीज़ें हैं। क्योंकि सर जब आप किसी प्लेटफॉर्म से या किसी स्टेज से बोलते हो ना, तो 10 लोग आपको सुनते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और मैंने आपकी कोई बात सुन ली, तो मैं हाँ, उससे मोटिवेटेड हो जाती हूँ। हाँ जी। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि बाय द वे कभी हम लोग ऐसे आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इन चीज़ों का शिकार राइट, होते हैं, राइट। ब्रेकअप तो वगैरह, वही तो बात है ना, कैसे देखो मूव करे इंसानों से? मेरा मानना ये है, देखो प्यार करना गलत नहीं है और प्यार होना भी गलत नहीं है, बिकॉज लेकिन हमें वो इंसान राइट चूज करना चाहिए। आप एक बार बताओ, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स अभी देखे हैं रिसेंट, जब शुरू शुरू में प्यार होता है तो बेबी बाबू सोना सब बहुत प्यार करते हैं। जब ब्रेकअप होता है तब आप उसी पार्टनर के लिए इतनी गालियां क्यों देते हो राइट। कि तू ऐसा है, तू ये करता है, तेरे में ये कमी है। क्यों भाई, जब तुमने प्यार किया था तब तुमने ये कमियां नहीं देखी थी? तब तुम्हें इतना प्यार आता था, अब तुम्हें इतनी नफरत आती है, ऐसा क्यों? तो मैं उन प्यार करने वालों से यही पूछना चाहता हूँ कि जब प्यार करते हो तो क्यों इतनी जल्दी रहती है कि आई लव यू? क्यों इतनी जल्दी रहती है कि चलो कहीं बाहर चले घूमने? क्यों इतनी जल्दी रहती है कि हम सेक्सुअल इंटीमेट हों? पहले जानो, उसकी कमियां देखो कि उसका करेक्टर ऐसा है, बाद में तो आप जस्टिफाई कर देते हो कि तू ऐसा है, तू ऐसी थी। पहले क्या हो जाता है? और बहुत सारे लोग होते हैं कि तू ऐसा था। क्यों भाई, कपड़े तो हम दोनों ने उतारे थे। कुछ लड़के होते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं कि तू तो ऐसी है, तू तो सौ जगह मुंह मारती है। क्यों भाई, तू भी तो सौ जगह मुंह मारता है ना। कपड़े तो दोनों ने उतारे बिस्तर पे, तो गलत सिर्फ लड़की क्यों है? तो वही सेम चीज जब लड़कियां लड़कों को बोलती है कि तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे ब्रेक किया है, तो लड़की में भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी ना। बिकॉज लड़कों में भी दिल होता है, लड़कियों में भी दिल होता है, लेकिन समझदारी की बात होती है कि आप अपने पार्टनर के लिए कितना लॉयल हो। एक इंसान से गलती नहीं हो सकती, गलती दोनों साइड से ही होती है किसी पार्टनर। तो मेरा मानना तो ये है। धोखा देते क्यों होंगे लोग अपने देखो, रिलेशनशिप में, जब जब थर्ड सब कुछ? पर्सन जब थर्ड पर्सन लाइफ में आ जाता है तो दूरियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ये थर्ड पर्सन ही है रिश्ते तोड़ने के लिए, या यस, और भी कोई डेफिनेटली। वजह है? जब किसी का मन आपसे भर जाता है, या तो वो आप समझो, या थर्ड पर्सन आ जाता है लाइफ में, तो आपकी जो कोई थर्ड पर्सन आएगा वो आपकी कमी पूरी कर रहा है, तो आपकी जरूरत क्या है? आपका टाइम आपको मिल गया। और आजकल यही चल रहा है मार्केट में, यूज एंड थ्रो बस। फिर ऐसे में तो इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, कनेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ यूज एंड थ्रो, कि टिश्यू पेपर की तरह यूज किया, फेंक दिया। पैसा मैटर करता है, लग्जरी लाइफ मैटर करती है, बट किसी के लिए इमोशंस मैटर नहीं करते हैं। आपके लिए क्या मैटर करता है? डेफिनेटली इमोशंस। मेरे को आज यदि एक चूज भी करना पड़े कि प्यार चाहिए या आपको आपका करियर चाहिए, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी करियर को दूंगा। बिकॉज करियर है तो डेफिनेटली मुझे प्यार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यदि मैं उस पीक पे हूँ कि मुझे वो काम चाहिए, तो मेरे पीछे लाइन लगी है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन मैं प्यार को चूज़ करूँगा तो मैं अपना घर भी छोड़ दूंगा और अपना करियर भी छोड़ दूंगा, और मुझे ना प्यार हासिल होगा ना करियर हासिल होगा। तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने करियर को ही देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इमोशंस के साथ जुड़ा हूँ और मुझे वो पर्सन चाहिए ही नहीं जो सिर्फ आपको आपकी चीज़ों से प्यार करे, आपसे प्यार ना करे। तो ये मेरा मन। जब कोई किसी का दिल तोड़ता है, तो क्या उसे पछतावा होता होगा? डेफिनेटली कर्मा हमेशा हर किसी को बैक मिलता है। कोई खुश नहीं होता। कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क ऊपर जाके मिलता है, ऐसा नहीं होता, वो यहीं होता है। आप यदि सुख की जिंदगी जी रहे हो तो शायद आपने अच्छे कर्म किए हैं। आपने कुछ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है कि आपको वो गॉड यहीं दिखा रहा है। तो कर्मा हर किसी को बैक मिलता है। इंसान कभी खुश नहीं रहता किसी की हाय लेके। आपको सबसे ज्यादा इरिटेट क्या चीज करती है रिलेशनशिप में? मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट लगता है झूठ। ना मैं झूठ बोलता, ना झूठ मुझे बर्दाश्त है। बिकॉज देखो, आप किसी को पाने के लिए झूठ बोलो, किसी के करीब आने के लिए झूठ बोलो, तो इससे बेटर आप एक सच बोल दो। किसी को पाना है तो वो खुद आपके पास आ जाएगा। और आप झूठ बोल के अपने रिश्ते को बना रहे हो, तो आप कब तक, 6 महीने, साल भर, कभी ना कभी तो आपकी सच्चाई आएगी ना सामने। तो ना आपके पास आपका पार्टनर होगा, ना आपकी फैमिली होगी। तो 100 झूठ बोलने से अच्छा है एक सच बोल दो। जो आपसे प्यार करता होगा वो आपके पास्ट को भी अपना लेगा, आपके प्रेजेंट को भी अपना लेगा, आपके फ्यूचर भी आपके साथ रहेगा। लेकिन आप झूठ बोलोगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, बात करते हैं आपके साथ तो सेलिब्रिटी वाली बातें होनी चाहिए। रियलिटी शो
मतलब कितने रियलिटी होते हैं, रियल देखो, होते हैं? मैं अभी जितने भी टीवी पे रियलिटी शोज आ रहे हैं, मेरी नज़रों में तो मेरे को ऐसा लगता है इन्हें रियलिटी शो बनाने ही नहीं चाहिए। बिकॉज सब क्यों? शोज में क्या हो रहा है, सब रिपीटेड चेहरे। आपको उन्हें रिपीटेड फेसेस से टीआरपी चाहिए, तो फिर इतने सारे कास्टिंग ऑफिस क्यों खोले हैं, क्यों इतने खोले? सारे क्यों प्रोड्यूसर बन के बैठे हैं, हम्म, डायरेक्टर बन के बैठे हैं, जब उन्हीं लोगों को काम देना है, हम्म, सेम फेस हर रियलिटी शो में दिखाने हैं। तो फिर आजकल ऑडिशंस करवाते क्यों क्यों बच्चे इतनी लाइनों में लगते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, मेल करते हैं, फोटोज भेजते हैं, अपने ऑडिशन लिंक भेजते हैं, वाई? वही। जो आपको लेना उन्हीं बंदों को है, तो फिर हाँ, क्यों कास्टिंग के नाम पे आप लोगों को पागल बना रहे हो? बिल्कुल। यदि रियलिटी शो में आपको चांस देना है, तो बहुत टैलेंट है इंडिया के अंदर, आप उन्हें भी चांस दो। मैंने कई रियलिटी शो देखे हैं, रोडीज किया, बिग बॉस, बिग बिग बॉस किया, ये शो। हाँ, ऐसा नहीं होता है। यदि आपको स्क्रिप्टेड ही करना है, तो आप कोई भी 20 लोग उठा लो शो के लिए, क्यों ऑडिशन करते हो, क्यों लोगों से मेल मंगवाते हो, क्यों लोगों से पोर्टफोलियो मंगाते हो? तो मेरी नज़रों में रियलिटी शो, अभी कोई रियलिटी शो के नाम पे सब धब्बा है। बिकॉज आपको जब तक जेन्युइन रियलिटी शो नहीं हो, तो कोई करने का कोई फायदा नहीं है। रियलिटी शो में जाओ अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने के लिए। अब आपने ऑलरेडी 2 रियलिटी शो कर चुके हो, आपके बारे में लोग पब्लिक देख चुकी है, पहचान चुकी है आपको, फिर आप थर्ड शो में जाके भी वही अपने आप को दिखाओगे, तो पब्लिक उस चीज़ को कोई पसंद करेगी? पब्लिक को भी ड्रामा चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए। नया चेहरा तो चाहिए। नया कब आएगा? जब आप यूथ को मौका दोगे, आज के यंगस्टर्स को मौका दोगे। आप सेम फेसेस को बार बार रिपीट करोगे, तो वो चीज़ है। मेरा मानना ये सही है बात कि है। हर एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ के और भी 10 लोग हो, सबको मौका मिलना चाहिए। यदि टैलेंट है, बिकॉज टैलेंट की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको उन्हीं लोगों को सिर्फ प्रमोट करना है, तो फिर मुझे लगता है ये रियलिटी शो आपको बंद कर देना बंद कर चाहिए। देना चाहिए। हाँ, हम वही इतने चीज़ है। सालों से मेहनत कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कि चलो आज नहीं, कल नहीं, आज ही आएगा। बट आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करना है, तो फिर रियलिटी शो सिर्फ आप टीआरपी के लिए कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में रियलिटी शो की कोई वैल्यू रहेगी। बिकॉज रियलिटी शो में कोई रियल है ही नहीं। कोई भी रियलिटी शो हो रहा है, आप जाके फेक कनेक्शन बना रहे हो, और शो से निकलती आपका ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप तो सिर्फ फेम के लिए। हम्म, आप फेम के लिए कैसे अपना ईमान बेच सकते हो? फेम के लिए कैसे अपना सब कुछ दाव पे लगा सकते हो? सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए? वो तो कैमरा लेके कोई भी शूट कर देगा, वो भी दिख जाओगे आप। तो मेरा मानना है कि रियलिटी शो की रियलिटी यही है कि आज की जनरेशन में कोई रियलिटी शो है ही नहीं, सब फेक, सब स्क्रिप्टेड है। और यदि रियल है, तो आप रियल कैंडिडेट्स लाओ जो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाएं, अपना खुद के बारे में बताएं। सेम रिपीटेड फेसेस आप लाओगे, तो आपके चैनल की भी कोई वैल्यू नहीं है, और आपके काम की भी कोई वैल्यू नहीं है। राइट। हाँ, ये बात आपने, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया उठाया, क्योंकि हम भी देख रहे हैं या पिछले इतने सालों से हाँ, उसी मतलब बिग बॉस सेम में भी सेम 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 नया शो। अभी द 50 शो आया, इतना अच्छा आपने द 50 शो बनाया है, तो 50 कैंडिडेट्स वो लाओ जिन्हों का टैलेंट अभी तक नया इंडिया ने देखा ही नहीं है। हाँ। आप उन्हीं फेसेस को रिपीट कर रहे हो, उन्हीं फेसेस को लड़वा रहे हो, चीजें कर रहे हो। तो वो फेस तुम ऑलरेडी बिग बॉस में देख चुके हैं, रोडीज में देख चुके हैं, स्प्लिट्सविला में देख चुके हैं, कुछ नया क्या है? तभी तो वो चैनल को हाइप मिलेगा कैसे? हाइप मिलेगा। तो आज की नई यूथ को भी मौका दो ना, जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतना वर्कआउट करते हैं, इतनी चीजें करते हैं, उन्हें मौका कब मिलेगा? आपको कभी बिग बॉस वगैरह का ऑफर आया? नहीं, मुझे नहीं आया, बट डेफिनेटली मैं यदि मुझे कल को कुछ रियलिटी शो का ऑफर भी आता है, तो मैं वही रियलिटी शो करना चाहूंगा जिसमें मुझे खुद के बारे में चीजें बताने का मौका मिले, ना कि मुझे फेक चीजें करनी पड़े। स्क्रिप्टेड ना हो। स्क्रिप्टेड नहीं चाहिए। बिकॉज आप यदि किसी भी चीज के लिए बने हो, तो आप अपने लिए बने हो, अपनी पहचान बताने के लिए। आप कॉपी पेस्ट करने के लिए, सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए, मैं वो नहीं कर सकता। सबसे फेवरेट सीजन कौन सा था? मेरा फेवरेट सीजन बिग बॉस का जिसमें हिना खान आई थी। बिकॉज मैं हिना खान से बहुत इंस्पायर हुआ था, बिकॉज उसमें बहुत कैपेबिलिटी थी खुद को प्रूफ करने की, खुद के लिए स्टैंड लेने की, अपने लिए बोलने की। तो मुझे वो सीज़न काफ़ी अच्छा लगा था। और वो अभी इंडिया की यूथ के लिए भी बहुत, और वो कैंसर पेशेंट होने के साथ साथ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मैसेज गया है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, कोई भी कुछ हो, हमेशा स्ट्रांग रहो, आप सबसे जीत सकते हो। यदि आप अपने आप से जीत गए, तो आप सबसे जीत सकते हो। नहीं, एक बात तो समझ में आती है, आप लोगों के जैसे इतने सारे अच्छे फॉलोवर वगैरह भी हैं, काम करते हो, तो एक मोटिवेशन, एक जुनून, एक अलग एनर्जी आप लोगों के अंदर होती है। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। देखो, मैंने आपको बोला ये फॉलोवर सब फैंस का प्यार है। आज हम अच्छा करेंगे तो हमें उतना ही प्यार मिलेगा। बस मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग बुली करते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, सब अपनी जगह काम में अच्छे हैं। राइट। हाँ,
बहुत सारे लोग हमारी पोस्ट पे भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, सबसे बट नेगेटिव वाई कमेंट्स क्या होते हैं? बहुत बहुत आते हैं कि मतलब ये करेक्टर जस्टिफाई करना, चीजें करना, बट वाई, इसकी जरूरत क्या है? देखो वो कमेंट से ना मेरा घर चल रहा है ना उनका घर चल रहा है, तो आप किसी को इतना गलत बुली कर दो कि वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। देख आपने सुना ही होगा, अभी काफी टाइम पहले कुछ लोगों ने सुसाइड किया बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से, राइट। ये काफी बुली किया गया। एक अभी मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी सुसाइड किया था कि Yes. उन्होंने बहुत ज्यादा बुली किया। Yes. हाँ, हाँ। तो वो चीज गलत है ना, किसी को इतना आप मत परेशान करो और कि वो घुट घुट के ही घुट मर के जाए। दम, हाँ। आप उनसे मिलो, अगर हाँ, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा देखो, हाँ, आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो आप किसी के लिए बुरा भी बुरा मत भी नहीं बोलो। बोलो। हाँ, बिकॉज आपको कोई राइट नहीं है किसी के लिए गलत बोलने का, बिकॉज सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप यदि किसी के लिए दो प्यारे वर्ड्स नहीं बोल सकते तो आप किसी को जलील करके उसे गंदा भी मत गंदा मत बोलो, मेरा मानना ये है। लेकिन आज के लोगों में वो समझ नहीं है, पता नहीं कौन से कहाँ क्या चीज हो गई कि बस कुछ भी बोलते हैं वो लोग। आपके जीवन का सबसे प्यारा कमेंट? देखो जब मेरे लिए तो वैसे सारे ही जो मुझे मैंने बताया, मेरे वेल विशर्स जितने भी लोग प्यार करते हैं, तो कमेंट वही होता है जब लोग ये कहते हैं कि सर आपका काम हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएशन है। बिकॉज मेरे काम से ही देखो मेरी पहचान है। आज मैं अपना काम बेस्ट करूंगा तभी लोग मुझे जानेंगे, मेरे काम की तारीफ करेंगे, तो मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। तो अभी तक आपने मतलब कुछ सेलिब्रिटी के हाँ, मैंने डिजाइन बहुत सारे सेलिब्रिटीज कौन को कौन? आउटफिट लाइक मैंने हिना खान के लिए भी काम किया है, अभिषेक बजाज हो गई, जरीन खान हो गई, अमीषा पटेल, अरबाज खान, काफी सारे सेलेब्स के साथ मैंने काम किया एज ए डिजाइनर। काफी सारे बॉलीवुड के, टीवी इंडस्ट्री के काफी सारे सेलेब्स मेरे लिए एज ए सेलिब्रिटी शो स्टॉपर वॉक भी कर चुके हैं रैम के ऊपर। या और जब आप वॉक करते हैं ना, मुझे सबसे अच्छी लगती है आपकी वो walking। सभी मेरी तारीफ करते हैं बिकॉज देखो मैंने अपने अपने आप को इतना यूनिक बनाया है ना, बिकॉज बहुत कहते हैं ना अच्छे लगते हो आप। पीछे से 100 कुत्ते भोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद को यूनिक बनना है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी की कॉपी नहीं, लोग मेरी कॉपी करें, क्योंकि ब्रांड ब्रांड होता है, कॉपी पेस्ट ही होता है। तो आप मेरे जैसे नहीं बन सकते, बिकॉज मैं देख रहा हूँ आजकल इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन लोग रखते हैं, इतना कंपैरिजन रखते हैं कि आप हर चीज को दूसरे से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो। बट मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आलोक आलोक ही था, आलोक ही रहेगा, आप उसको कितना भी कॉपी पेस्ट कर लो वो नहीं बन सकते, बिकॉज हर किसी की इंडिविजुअल पहचान होती है। अभी मैं आपको कॉपी नहीं कर सकता, वैसे आप भी मुझे कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, यूथ की इतने ज्यादा चीजों को लेके इतने पैशनेट हो गए ना कि यार वो जैसा मुझे भी वैसा करना है। क्यों? आप अपना कुछ करो ना, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओ। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा, कॉपी पेस्ट में कुछ नहीं रहेगा, अपना कुछ करो कि लोग आपको आपके काम से पसंद करें। किसी के बारे में नेगेटिव रूमर्स फैला के, उनके लिए गलत बोल के, उनके बारे में 4 चीजें मार्केट में गलत रिव्यू देके, इससे बेटर है कि आप अपने बारे में अपना टाइम दो, क्योंकि आप इतने वैल्यू हो कि आप अपने से ज्यादा लोगों को फुटेज दे रहे हो। क्या कभी कभी आपको नहीं लगता कि जब से सोशल मीडिया आई है तब से मतलब सोशल मीडिया हम लोगों के लिए मतलब दुनिया के लिए एक डेंजर भी बनती जा रही है? देखो वो सोच का फर्क है, मेरा मानना ये है, बिकॉज आप सही हो ना तो आपके लिए सब सही है। सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत ऐसा चल रहा है कि वो डेंजर इसलिए है कि बिकॉज आज की यूथ बहुत ज़्यादा गलत मैसेज भी जा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे कुछ लड़कियों के वीडियोस देखे हैं जो एकदम सोशल मीडिया पे पूरा नंगा नाच कर रही है, तो वो गलत मैसेज है। यदि आप वो सब चीज़ें करके सिर्फ व्यूज़ कर रहे हो, व्यूज़ ले रहे हो या लाइक्स ले रहे हो, तो फिर इससे बेटर है कि फिर आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, आप ऑन रोड आ जाओ। मेरा मानना तो ये Right. क्या, तो ऑन रोड आ जाओ, उसके वहां पे भी आपको व्यूवर्स देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप अपने रोड पे ही आ जाओ, वहां और ज्यादा आपको फैन फॉलोइंग मिलेगी। तो वो चीज है। जैसे काफी सारे मैंने देखा है, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें भी बहुत गंदा गंदा बोला जाता है कि ये ऐसे हैं, ऐसे कपड़े पहन के मीडिया में निकलते हैं, चीजें करते हैं। वाई? यदि आप उन्हें गलत बोल रहे हो तो फिर आप मूवीज बना क्यों रहे हो? Right. मूवीज में तो सारे सीन हो रहे हैं, सब चीज दिखा रहे हैं, क्या बच्चे उनसे नहीं बिगड़ रहे? एक एग्जाम्पल ले लो, खुशी मुखर्जी। हाँ। वो यदि मार्केट में कुछ भी ऐसा पहन के निकल रही है, अरे खुशी मुखर्जी ने आज ये नहीं पहना, आज वो नहीं पहना, अरे खुशी मुखर्जी को आप ये चीज कह रहे हो तो आप मूवीज पे भी तो देखो कि वहां तो सब कुछ दिखा रहे हैं। ऑल्ट बालाजी की सारी सीरीज में आ रहा है, मूवीज में आप पूरा किसिंग स्मूचिंग सब दिखा रहे हो, तो वो सब चीजें क्या है? उन्हें बंद करो। रेड लाइट पे खुला सब चीजें चलती हैं, बच्चों पे गंदा इफेक्ट नहीं पड़ता, आसपास में घर होते हैं, फोन है, आप उस चीज को भी बंद करो। आई नो सबकी मजबूरी होती है, कोई अपने दिल से नहीं करना चाहता,
बट यदि आपको गलत मैसेज जा रहा है किसी के कपड़े पहनने से, किसी के ड्रेसिंग सेंस से, आप इंसान को कैसे जज कर सकते हो? उसका दिल भी तो देखना चाहिए ना। खुशी मुखर्जी ने ये नहीं पहना, उसने चड्डी नहीं पहनी, वो मार्केट में ऐसे घूम रही है पैपराजी के सामने। अरे उसने चड्डी नहीं पहनी, वो तुम्हारा वो काम कोई है। कितना हरास हुई थी वो हाँ, उनकी वजह से। वो आपका काम कोई है। आप उसको कैसे उससे जस्टिफाई कर सकते हो? कैसे उस कमेंट से उसको इतना हरस कर सकते हो कि वो डिप्रेशन में चल जाए? इंसान को आप जीते जी ही मार दोगे। आप उसका दिल तो देखो, उसने तो किसी को कुछ बोला नहीं। आप काफी सारे, मैंने अभी पॉडकास्ट भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव दिखाते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी को नेगेटिव दिखा के आप सिर्फ व्यूज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन उससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। बिकॉज आप एक इंसान हो, और आप इंसान होने के नाते दूसरे इंसान को ही इतना डिमोटिवेट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता फिर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो सिर्फ व्यूज के लिए। आई नो, देखो आज हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, हम भी एक अपने आप को प्रमोट करने के लिए बैठे हैं, व्यूज लाइक्स के लिए बैठे हैं, बट उसको पॉजिटिव वे में, किसी के लिए Positive गलत way में। बोल के नहीं Right, कि वो उसका करेक्टर हम जस्टिफाई करें। बिकॉज करेक्टर जस्टिफाई करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे किसने राइट्स दिए हैं? मैं हूं, खुद से प्यार करता हूँ, खुद की मेरी पहचान है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि किसी के बारे में बोलने से पहले ये देखना चाहिए कि मैं खुद क्या अपने आप में परफेक्ट हूँ। तो वो चीज़ है। मतलब समाज को अगर सही दिशा लाना है तो इंसान को लेकिन कामयाब बस बनना हाँ पड़ेगा। वही चीज, लेकिन आज के लोग क्या है ना, भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, सिर्फ भेड़ चाल का, कि उन्हें सिर्फ लोगों की गुड बुक्स में रहना है कि मुझे इसके सामने स्वीट बन के रहना है। लेकिन गुड बुक्स में रहने वाले लोग कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। बिकॉज आप इतने ब्लंट रहो ना, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बिकॉज आप अपने सही गलत के लिए ही स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो फिर आपका होना ना होना बराबर है। अभी आपने एक वो देखा होगा क्लिप चंद्रिका दीक्षित जी की। हाँ लाइक वो मतलब इतनी ठीक वायरल है। हुई 4 घंटे का आप ये देखो, पॉडकास्ट में। पहले आपने बड़ा पाव बेच के आप बिग बॉस कर लिया, आपने यूट्यूबर को पैसे दे दे के अपने वीडियोस पे लाइक्स फॉलोवर्स के लिए इतना आपने कंटेंट क्रिएट किया, हाइप किया, लड़ाई करी, पुलिस के अपने चक्कर लगाए। ठीक है, आपको ऑफर हो गया, उस टाइम टीआरपी थी, आपने बिग बॉस से कॉल आ गया। अब आप उसी शो में जाके कह रहे हो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। अब आप क्या कर रहे हो? आपने किसी और को गलत बोला था, आप भी तो वही सेम चीज कर रहे हो ना। आप भी तो किसी और के साथ कंटेंट बना रहे हो, क्यों? व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए। राइट। नेगेटिव मैसेज कौन दे रहा है पब्लिक को? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रियलिटी लाइफ में जीना सीखो, इतने भी ज्यादा फेक मत बनो कि सिर्फ सोशल मीडिया, लाइक्स, व्यूज इसी में रह जाओ। बिकॉज आप अपने आप के लिए तो टाइम दे ही नहीं रहे ना, आप सिर्फ उस रियलिटी शो की रियलिटी चीजों को ही टाइम दे रहे हो। खुद से कब प्यार करोगे? खुद के बारे में कब बताओगे दुनिया को जो आप हो रियल में? आप सिर्फ सोशल मीडिया की कि हाँ आज इसकी पोस्ट पे इतने कमेंट आए तो मेरे पे भी इतने आने चाहिए, इसने क्या कंटेंट मसाला दिया है, मुझे भी आज ये कंटेंट देना है, मुझे भी ये मसाला देना है। बट आप ये तो देखो कि उससे आपको क्या बेनिफिट है। बिकॉज हर एक आर्टिस्ट का एक टाइम पीरियड होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। आपसे बेटर कोई मार्केट में आएगा तो वो आपको जरूर रिप्लेस करेगा। तो इससे बेटर ना आपका कंपटीशन, आपकी चीजें सिर्फ अपने आप से होनी चाहिए, ना कि किसी अदर कंपैरिजन से होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग ये कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेक कंट्रोवर्सी, फेक चीजें करना, किसी को बुली करना, तो ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज इससे सिर्फ आप लोगों की नजरों में सिर्फ अपनी छवि खराब कर रहे हो, मेरा मानना जो है। तो मैं उन्हें भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। कुछ अच्छे मैसेज देना है तो पब्लिक को अच्छे मैसेज दो, आज की यूथ को कुछ अच्छा बताओ। लेकिन आप ऐसे कंट्रोवर्सी करो तो उससे आपके बच्चों पर भी गंदा इफेक्ट पड़ेगा, और जितने भी सोशल मीडिया देख रहे हैं तो एक करेगा तो डेफिनेटली 100 लोग करेंगे ही करेंगे। जेलसीज होते हो? क्या जेलसीज होते हैं? हाँ डेफिनेटली, वो आपस में ऐसा होता ही है। जेलस, देखो जिस इंसान में जेलसी फैक्टर है वो लाइफ में कभी सक्सेस भी नहीं हो सकता। मेरा मानना तो यही है। बिकॉज जेलसी फैक्टर लेके आप कब तक चलोगे? देखो ना मैं आपका काम छीन सकता, ना आप मेरा काम छीन सकते। लेकिन बस फर्क इतना है कि आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन बस उसी के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ साथ यदि पॉजिटिव भी थोड़ा रिव्यू दिखाओगे मार्केट में तो पब्लिक आपको पसंद करेगी। आपके अकॉर्डिंग फैशन और स्टाइल में क्या डिफरेंसेस है? देखो फैशन का टैग दो तो देखो फैशन चीज एक अलग है। फैशन की काफी सारी डेफिनेशंस होती है। फैशन लाइक आज जो मैंने शर्ट पहना एक फैशन है, ये फैशन है। हाँ लाइक अभी इस वॉल पे कुछ एक इंटीरियर है या कुछ डमी रखा है तो वो एक फैशन है कि वो कुछ फैशनेबल लग रहा है। तो हर एक चीज के काफी पहलू होते हैं, आप उस चीज को कैसे ग्रैब करते हो। तो फैशन के भी काफी सारे क्राइटेरिया हैं कि आप यदि एक फैशन मॉडल भी हो तो आप फैशन मॉडल वाली क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि आप
दूर भी खड़े हो तो कोई 4 लोग देखकर बोले कि यार वो तो मॉडल होगा, क्योंकि उसके मॉडल जैसे क्वालिटी है, क्योंकि उसका फैशन सेंस ही वैसा होगा, तो वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अच्छा, एक मॉडल के लिए ऐसी कौन-कौन सी क्वालिटियाँ हैं जो उसमें होनी चाहिए? मॉडल के लिए डेफिनेटली देखो, सबसे फर्स्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसकी वॉक बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक हाइट, एक यदि आपको इंटरनेशनल शोज करना है, कुछ गुड शोज करना है, तो एक हाइट क्राइटेरिया भी बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट आता है एक डिसिप्लिन, बिकॉज आप चाहे मॉडल हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए डिसिप्लिन बहुत मस्ट होना चाहिए, बिकॉज डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या, कैसा मतलब? डिसिप्लिन मतलब जैसे काफी सारे मैंने मॉडल्स को देखा है, जैसे हम लोगों के भी आउटफिट्स पहनते हैं, आउटफिट पहन लिया, हमने दिया उन्हें बहुत अच्छे से, उन्होंने आउटफिट पहना, पहन के यूं डाल दिया। एटलीस्ट आप हमारी चीजों की वैल्यू तो करो, आप मॉडल हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिजाइनर ने वो आउटफिट कितनी मेहनत से बनाया है। तो बहुत सारे शोज में हमारे साथ ऐसा होता है, हमें गुजरना पड़ता है उस चीज से कि उन्होंने आउटफिट पहना, आउटफिट पहन के यू डाल दिया। तो डिसिप्लिन बहुत मस्ट होता है आपका, एक खड़े होने का पोज होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक टॉकिंग सेंस होता है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो ये सब चीजें, छोटी बहुत छोटी सारी चीजें चीजें। बहुत मैटर करती है एक मॉडल के लिए। अच्छा, मैंने बहुत सारे, जैसे हम फैशन शोज देखते हैं ना, तो सर बहुत अच्छी अच्छी प्रिटी प्रिटी मॉडल रहती है हाँ उसमें, जी, हाँ तो वो जी। कैसे इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रख देखो बस सकती है? वही चीज है ना कि देखो उनका कॉन्फिडेंस है, वो इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, काफी सारे आपने स्ट्रगल देखा क्या है करते कि हैं वो? लड़कियां बहुत डाइटिंग करती है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, बहुत चीजें। तो बस वही सब चीजें कि फ्लो फ्लो के साथ चीजें आप मेहनत करोगे तो आप डे बाय डे सुंदर खुद ही होते जाओगे। ओके, तो एक सुंदर मॉडल बनने के लिए आप उसके कुछ वो बता सकते हो, जैसे डाइट के लिए, उसके एक्सरसाइज देखो कुछ? सबसे आपको एक सुंदर पर्सन, देखो सुंदर मेरी नजर में यही है कि आप अंदर से सुंदर होने चाहिए। बाहर से तो आज आप मेकअप की दुनिया भी ऐसी है कि बहुत सर्जरी हो रही है, बहुत मेकअप प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो आपका मन सुंदर है तो आप ऑटोमेटिक सुंदर हो। मेरा मानना है कि आपको किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। तो मॉडल में वही क्वालिटी है कि लुक्स आपके लिए सांवला हो, गोरा हो, फेयर हो, डार्क हो, डजंट मैटर, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप में इतना रुतबा होना चाहिए कि आप रैंप पे जब जाओ तो खुद में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि 4 लोग देखकर बोले कि वो कोई मॉडल थी, इसमें कुछ तो बात है। तो उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। लुक्स मॉडलिंग लाइन में ये नहीं होता कि आपका कलर क्या है, फेयर है या डार्क है, आप में सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी चीज़ों में परफेक्शन होना चाहिए। ओके, तो आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा फेलियर है जो आपको स्ट्रांग बना गया? क्या चीज़? आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा फेलियर है जो आपको स्ट्रांग बनाया है, जिसमें देखो मेरी स्ट्रांग बना? लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत ऐसे किया था कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे मतलब अपने ही कुछ ऐसे लोग थे फैमिली के ही, उन्होंने बोला था कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू धक्के खाएगा, कुछ नहीं। बट आज वही लोग इतना प्राउड फील करते हैं ना कि हाँ मैंने कुछ तो अचीव किया। बिकॉज कहते हैं ना कि मैं खुद से बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि मेरा काम ही उन्हें जवाब देता है। तो आज मुझे 4 लोग पसंद करते हैं तो वो मेरे काम की वजह से करते हैं। तो वो नेगेटिव कमेंट से ही मैं इतना स्ट्रांग बना हूं ना कि अब मेरे लिए चाहे 10 लोग भोंकें चाहे 100 लोग भोंकें, मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। बिकॉज वही मेरे को इतना स्ट्रांग बनाता है। तो सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर आलोक जी का डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन देखो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता। मैं शो से घर, घर से शो या मेरे काम से काम ही रखता हूँ। बिकॉज मैंने लाइफ शुरू से ही, मैं अपने बचपन से ऐसा ही रहा हूँ कि मैं अपने काम को मैंने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। मैं जैसे मैंने बताया मैं दोस्ती भी इतनी नहीं करता, मैं दोस्त भी नहीं बनाता। बिकॉज कुछ दोस्त बनाए थे, उनसे जब इतना धोखा मिला तो अब सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी को प्रूफ करना है। तो बस सुबह उठना, डेली पूजा करना, खाना खाना। पूजा भी करते बिकॉज हो? मैं गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव हैं? करता हूँ। बिकॉज जो है शायद आज वही है, उन्हीं की वजह से मैं आज हूँ यहाँ पे। हाँ। बिकॉज डेफिनेटली क्योंकि आज उनके की बिना कुछ जनरेशन नहीं। थोड़ा कम वो करती है। हाँ करते हैं, देखो सबका है, बट मैं देखो टच वुड आज आपके सामने भी बैठा हूँ तो शायद गॉड की वजह से ही बैठा हूँ। 2 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि शायद ऐसा था ही नहीं मेरी फैमिली में कि मैं बच भी पाऊंगा। मेरे एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरे को यहाँ पे काफी सारे मार्क्स भी हैं। तो ऐसा हो गया था ना कि कैसे चांसेस हुआ? एक हो गया था एक्टिवा से मेरा। तो मेरे को काफी 2-3 क्रिटिकल सर्जरी हुई थी, तो मेरा ऐसा था कि चांसेस बिल्कुल नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना जब ऊपर वाला होता है, हारे का सहारा बाबा शाम होता है, तो सब चीजें वो देख लेते हैं। तो मैं तो गॉड में बहुत फेथ रखता हूँ। बिकॉज उनके बिना कुछ नहीं है। उन्होंने बनाया है। बिकॉज देखो बनाने वाले भी वही हैं,
इस धरती पे भी उन्होंने ही भेजा है, तो जो भी है सब वही है, अब उन्हें क्या करना है सब उन्हीं के हाथ में तानिया है। मित्तल की साड़ी कब डिजाइन करोगे? डेफिनेटली मुझे मौका मिलेगा तो मैं करना चाहूंगा। तानिया आई रियली लाइक तानिया हैं? मित्तल, बिकॉज वो जो भी है, आज उसे भी काफी लोगों ने बुली किया, हाँ, वही काफी तो। लोगों ने उसको डिसरिस्पेक्ट करा, उसके बारे उसके काम के लिए उसको फेक बताया, बट आज देखो ना बिग बॉस खत्म हो चुका है, फिर भी जो विनर था उसे कोई नहीं जानता, जो पता रनर अप था उसे कोई नहीं कोई जानता, नहीं बट जानता। आज हर जगह तानिया मित्तल, बिकॉज क्यों? उसने खुद को यूनिक बनाया। जैसे मैंने बताया कि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप सब भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, बट आप खुद को इंडिविजुअल दिखाओगे ना तो आप सबसे बेटर करके दिखाओगे, तो तानिया ने वही किया। तो मैं तो रियली बहुत पसंद करता हूँ, मुझे कभी मौका मिलता है, मेरा ये पॉडकास्ट उन तक उन तक पहुंचता जा है रहा तो है। मैं डेफिनेटली अपने फैंस को बोलना चाहूँगा कि ये मेरा रील उन्हें जरूर पहुंचा है कि मैं तानिया के लिए मुझे मौका मिले साड़ी डिजाइन डिजाइन करने का। डिजाइन कैसे करते हो सर? मान लिया मैं किसी शो में जा रही हूँ हाँ, और मेरे लिए कुछ कपड़े डिजाइन आपके तो लिए आपको definitely- कैसे पता चलता है कि देखो मुझ पे क्या सूट डेफिनेटली होगा? हमें मॉडल की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। जैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको मैं देख रहा हूँ तो आप बहुत सिंपल हो, तो मुझे लगता है कि आप जैसे वेस्टर्न आउटफिट पहनते हो, लेकिन मुझे लगता है आपको इंडियन भी ट्राई करना चाहिए, लाइक सूट हो गया, साड़ी हो गया, शरारा हो गया, बिकॉज आप उसमें ज्यादा खूबसूरत लगोगे ज्यादा। ये बात तो सही है। तो वो हम देखकर बता देते हैं कि मॉडल पे क्या ज्यादा सूट करेगा। ओके, तो अधिकतर आप उन्हीं के लिए करते हो या बाय द पे कोई भी करवाना चाहे नहीं, डेफिनेटली देखो मैंने सब सब मेरे लिए इक्वल है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे मॉडल्स हो, काफी सारे ब्रांड्स भी आते क्या हैं। क्या वो रहता है आपका, मतलब किस तरह कितना बजट होना चाहिए? देखो बजट वैसा नहीं होता, आपको जिस बजट में चाहिए होता है हम उसी क्लाइंट के लिए रेडी करके देते हैं। मान लिया मेरा एक शो है। नहीं, आपके लिए सब कुछ फ्री। नहीं, मेरा एक शो, क्योंकि सर इसलिए बोल रही हूँ मैं कि अधिकतर लोग हम लोग डिजाइनर तो ढूंढना चाहते हैं अपने लिए, हाँ। लेकिन बजट के कारण हम बिल्कुल नहीं पीछे हो देखो, जाते हैं। ऐसा नहीं होता, बजट ही सब कुछ नहीं मैटर करता। हाँ। आपके आपका कोई भी काम उसमें आपके इमोशंस भी होने चाहिए। यदि आप उस चीज को 100 रुपए में भी रेडी कर रहे हो ना तो आप डेफिनेटली रेडी कर सकते हो, बिकॉज देखो जैसे मैंने बताया सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने बैठे हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने काम को आगे फैलाने के लिए भी बैठे हैं कि लोग उन्हें जाने पहचाने, लोगों को उनका काम पसंद आए। तो मेरा मानना यह है कि आप किसी भी क्लाइंट से कैसे भी डील करो तो उसके हिसाब से उसे डील करना चाहिए। 2 रुपए आप ज्यादा बाद में भी कमा लोगे, बट किसी इंसान का दिल जीतोगे वो आपके लिए ज्यादा मैटर है। हाँ, वो आपको रिपीटेड रिपीटेड का, हाँ वो चीज है, बिकॉज पैसा ऐसी चीज है, हाथ का मेला आएगा जाएगा, बट इंसान से कमाई हुई रिस्पेक्ट आपको बार बार नहीं मिलेगी। वो आपका परिवार बन जाता है। वो डेफिनेटली जितने लोग आपको पसंद करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज मेरे लिए तो मेरी रिस्पेक्ट मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि वो ही सब कुछ है। आपको रिस्पेक्ट ऐसी चीज है ना कि वो आपको ऊपर भी ले जाएगी नीचे भी ले जाएगी। आप बहुत डेडिकेटेड लगते हो अपने काम के लिए, अपने पैशन के बिकॉज लिए। बहुत सा है ना, मैंने बहुत मैं कहते रहा हूँ आपको, मैंने इतना स्ट्रगल किया है ना कि मतलब मैंने आज भी देखो मेरे 30 डेज में मेरे 25 डेज सिर्फ ट्रैवल में रहते हैं, क्योंकि मैं हर दिन मार्केट में दिखना चाहता हूँ, मैं घर नहीं बैठना चाहता, बिकॉज मुझे मम्मी को प्रूफ करना है, पापा को प्रूफ करना है, उन्होंने इतने अम्बिशन से मुझे पाला पोसा है। या प्रेशर नहीं, है वो या प्रेशर नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, उनका सपना है। बिकॉज मैंने बताया ना, मैंने कुछ अपने फैमिली मेंबर से ही, मेरे फैमिली मेंबर से ही मैंने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सहा, मेरी बहुत जॉइंट फैमिली है, तो मेरे पेरेंट्स को ही बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे इसलिए प्रूफ करना है कि देखो उनका बेटा आज बहुत कुछ कर सकता है। तो वही है कि बस उन्हें प्रूफ करना है, जो हूँ मैं आज उन्हीं के लिए हूँ, कि बस उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, कि उन्हें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। बहुत 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 वो है तो शायद मैं हूँ, मुझे नहीं पता कि जिस दिन वो नहीं है मैं सरवाइव भी कर पाऊंगा। सर अभी आप पता नहीं किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे? वो मारवाड़ी लैंग्वेज है। हाँ जी। तो आप राजस्थान से ही हो? हाँ, मैं प्रॉपर जयपुर से। तो तभी बोल रहे थे आप छह, हमारे वहाँ पे मारवाड़ी में 6 लगता है। 6 लगता है। अच्छा, कि मैं ठीक छा, ऐसा ठीक बोला? हाँ, ठीक हमारे 6 लगता है। हाँ, मैं बढ़िया छूँ। हाँ, मैं वही सोच रही थी, मैं कहा सर के। ओके, अगर आप फैशन डिजाइनर ना होते तो क्या बनना चाहते? मैं एक बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता था, मैंने सपना भी वही देखा था, मैंने शुरुआत भी वहीं से करी थी, और आज भी मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि मुझे अपने डांस को शोकेस करना पड़े या फैशन डिज़ाइनिंग की क्रिएटिविटी को शोकेस करना चाहे, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस डांस को ही चूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज उसी डांस के एक वर्ड ने, नचन या वर्ड ने मुझे वहाँ से यहाँ पहुँचाया है। बिकॉज लोग कहते थे ना, अरे ये तो नाचने वाला है, ये क्या करेगा, देख लो आज
ये नाचने वाला यहाँ बैठा है। तो आज मुझे वो चांस मिलता है तो डेफिनेटली मैं अपने डांस को ही चूज करना चाहूँगा। जब आपको दुनिया के लोग ताने देते हैं, बुली करते हैं और फिर आप सक्सेस होके निकलते हो तो कितना बड़ा तमाचा होता है ना लोगों तमाचा को। देखो, मैंने क्या बोला, मैं अपने हेटर्स को भी इतना ही प्यार करता हूँ और जो मुझसे सच में प्यार करते हैं मैं उन्हें भी इतना ही प्यार, बिकॉज उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे लाइफ के अप डाउन के बारे में पता लगा कि कैसे हमें ऊपर जाना चाहिए, कैसे हमें चीज़ों को, हर चीज़ों को उसी हिसाब से मर्ज करना चाहिए। तो मेरे लिए वो भी इक्वल है, वो भी इक्वल है, बस समझने का फ़र्क होता है। वो लोग मुझे नहीं समझ पाए तो मुझे क्या है, मैंने तो उनके लिए वही प्यार दिखाया है ना। मैं तो चाहता हूँ लोग मेरे बारे में 10 गलत बोले, उल्टा मुझे सीखने को मिलेगा उनसे, मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा और ज़्यादा अपनी चीज़ों को मार्केट में शोकेस करूंगा। तो मेरा मानना यही है। आजकल फैशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है? लाइक फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड, आजकल ट्रेंड चल रहा है फैशन इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट का चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि हाँ बस उसको फॉलो करना है, उसको कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देना है, तो वही चल रहा है। मैंने तो यही देखा है, बहुत सारे हमारे फैशन शोज में भी यही हो रहा है कि कोई भी मतलब डिज़ाइनर बन रहा है। हम इतने 6 साल 8 साल से मेहनत करके मार्केट में इतना नाम कमाया, लोग अभी सिर्फ छोटे मोटे शोज करके अपने आप को डिज़ाइनर का टैग दे रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मार्केट में यदि आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म हर किसी को राइट है प्लेटफॉर्म देने का, बट उनमें वो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए। आप किसी को भी मॉडल बना रहे हो, रेड लाइट से उठा के भी आप मॉडल प्लेटफॉर्म पे, तो वो एक हमारे काम की वो है, इंसल्ट है। हाँ, तो क्वालिटी, मैं लोग क्वांटिटी में बिलीव करते हैं, मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। बिकॉज क्वांटिटी हाँ कम रखो बट सिलेक्टेड करो, बिकॉज आप सबसे रिश्ते नहीं बना सकते, आप सबकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते। हाँ, आप सबको दिखाने के लिए कि हाँ मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, जो सबके लिए अवेलेबल रह सकता है ना वो कभी किसी का नहीं हो सकता। ये राइट बात है मैम, बिकॉज क्या होता है ना, आप रीजन क्या है कि जिसे मैं बोलूँ हाँ मैं आपके लिए भी फ्री हूँ, आपके लिए भी फ्री हूँ, जो सबके लिए फ्री है ना वो कभी किसी का है ही नहीं। बिकॉज आप किस किस के लिए फ्री हो ये बताओ? इमोशंस के सबके साथ जुड़ जाते हैं क्या? प्यार सबसे हो जाता है, दोस्ती सबसे हो जाती है। जो सबका दोस्त हो सकता है वो कभी आपका दोस्त हो ही नहीं सकता, बिकॉज दोस्त एक ही होता है, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, लवर एक ही होता है, सो नहीं होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कंपैरिजन हो गया, यदि आप प्लेटफॉर्म किसी को भी, आजकल मॉडल भी इतने पागल बन रहे हैं ना, इतने बेवकूफ़ कि कोई भी उन्हें प्रमोट कर रहा है कि ठीक है हम आपको मॉडल बना देंगे। आप मॉडल बनाने वाले होते कौन हो? जब सामने वाला मेहनत ही नहीं करेगा, उसे कैमरा फेस करना ही नहीं आता, उसको स्टेज पे चलना ही नहीं आता, तो मॉडल बनेगा कैसे? आप सिर्फ एक पुश कर सकते हो कि मेरा सपोर्ट आपको है, आप एक अच्छा मॉडल बन सकते हो, लेकिन मैं बना दूंगा। आप कैसे बनाओगे? आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कैमरा फेस करना ही नहीं आता, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं इंटरव्यू दे ही नहीं पाऊंगा आपको। तो अंदर से जब तक मेरे अंदर से चीज़ें नहीं निकलेगी ना, तो मैं किसी चीज़ को फेस नहीं कर सकता। और आजकल कुछ डिज़ाइनर्स कुछ मॉडल्स को इतना डिमोटिवेट कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि हाँ ठीक है आप अच्छे दिखते हो, 5 फुट 3 इंच वाले मॉडल को भी कह रहे हैं तू मॉडल बन सकता है। कैसे मॉडल बन सकता है? बिकॉज मॉडलिंग का एक क्रिटेरिया होता है कि 5'8" या 5'10" हाइट होनी चाहिए। आप 5'3" वाले को कैसे मॉडल का प्रमोट कर रहे हो? हाँ, आजकल तो बन रहे हैं वैसे। मैंने वही देखा ना, बहुत सारे शोज में आते हैं, आपने आउटफिट कुछ और पहना है, शूज कुछ और पहना है, हाथ में ब्रेसलेट कुछ और पहना है, आप उसको कार्टूनी बनाना चाहते हो रैम पे, तो फिर आप ड्रामा स्कूल में जाके बनाओ। राइट? अच्छा, एक बिकॉज मेरे लिए तो मेरे मॉडल्स में सबसे पहली चीज़ है कि मैं ये सारी क्या चीज़ें क्या मतलब देखता हूँ। आप अगर किसी मॉडल को तैयार करते हो तो उसमें क्या क्या देखना चाहोगे? परफेक्ट। सबसे फर्स्ट तो देखो मेरा मॉडल हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लाइक प्रॉपर ग्रूम होना चाहिए, लाइक बियर्ड, हेयर, बॉडी पे हेयर्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर जो लाइंस होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैटर करती है अच्छे मॉडल में। और डेफिनेटली मैंने बताया डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वही मैटर करता है कि एक मॉडल में डिसिप्लिन है तो डेफिनेटली वो अच्छा वो मॉडलिंग फील्ड हो चाहे एक्टिंग फील्ड हो, वो डेफिनेटली अपना बेस्ट दे सकते हैं यदि वो अपने काम को लेके पैशनेट है तो। आपके करियर का सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? हाँ, मेरे करियर का सबसे प्राउड मोमेंट, बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स हैं, बहुत सारे, ऐसा तो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं प्राउड मोमेंट। मुझे जब मैंने अरबाज खान के साथ काम किया था तभी मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, तो वो भी प्राउड मोमेंट है। बाकी देखो प्राउड मोमेंट जब फैमिली आपके साथ होती है और वो आपको अप्रिशिएट करती है तो वही सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। बिकॉज बिना फैमिली के आप कुछ नहीं हो ना, तो क्या ही कर सकते हो। उनके आशीर्वाद हो, उनकी ब्लेसिंग्स हो, वही आपके लिए मैटर करती है।
अभी सुबह हमारा एक इंटरव्यू हुआ, तो वो बहुत अच्छा इनकम करते हैं, बहुत लोग उन्हें जानते हैं, बट उन्होंने भी यही कहा कि एंड वक्त में हमें फैमिली ही चाहिए होती है, डेफिनेटली देखो चाहे फैमिली है पैसा तो हमारे सब पास में कुछ है। कितना हो। मैं तो मानता हूँ यदि माँ बाप आपके साथ है तो सब कुछ है। आजकल भाई हो बहन हो कोई भी हो रिश्ते हो वो आपके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकते। कुछ लोग चाहिए ना सर, पैम्परिंग के लिए, प्यार पैम्परिंग के के चाहिए, लिए। प्यार के लिए चाहिए, बट वो झूठी पैम्परिंग किस चीज की? हम्म। बिकॉज जो माँ बाप आपको प्यार दे सकते हैं ना, माँ बाप आपके इमोशंस को समझ सकते हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। कभी गुस्सा आया किसी पे? मैं बहुत ज्यादा, मेरे एंगर इशू बहुत ज्यादा है। हैं? मैं जितना स्वीट दिखता हूँ उतना मेरे अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। बिकॉज गुस्सा इसलिए है आपको किन बिकॉज किन लोगों ने बातों? इस तरीके से तोड़ा है ना मुझे, मेरे काम को लेके, मेरी चीजों को लेके, मतलब कुछ अपने ही थे जिन्होंने मुझे इस मतलब ऐसा ब्रेक कर दिया ना। समटाइम तो ऐसा आया था कि मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था ना, रात को मेरे सोने से पहले पूरा पिलो मेरा गीला रहता था। ऐसा भी मेरे लाइफ का एक पीरियड आया है। तो वही बात है ना कि आज भी अंदर गुस्सा है, लेकिन बस वही है ना कि मुझे वो गुस्सा किसी को दिखाना नहीं है। बस मुझे अपना काम करते रहना है, मेहनत करती रहनी है कि लोगों के पास वो मेरा मैसेज जाए कि आप किसी को तोड़ने की कोशिश भी करो ना, बट आप इंसान को तोड़ सकते हो बट अंदर की आत्मा को नहीं तोड़ सकते। और जब तक आत्मा आपके साथ है तो आप हर एक चीज अचीव कर सकते हो जो आपको लाइफ में चाहिए। तो ये सब चीज़ है। आपके दिल में बहुत हैं चीज़ों को करने का, बहुत मैंने बहुत मैंने बोला तकलीफ है। मुझे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला नहीं। मैं जैसे मैं आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग होते हैं। अभी आप देखो ना किसी भी चीज़ में देखो, आप हमारा इंडिया इतना डेवलप होने के बाद भी ऐसी सोच है अभी मार्केट में कि लोग डेवलप हो ही नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो मैं वही चाहता हूँ यदि आपको इतने राइट्स हैं तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बिकॉज इस कंट्री में सबके पास अपने इंडिविजुअल राइट हैं बोलने के लिए। तो जहाँ आपको गलत लगता है तो गलत को ही प्रूफ करो, आप उसे सही मत बताओ। तो हमेशा अपनी चीज़ रखनी चाहिए सामने। जहाँ आपके पॉइंट वैलिड हैं, किसी को आपसे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है तो हमेशा अपने पॉइंट्स रखने चाहिए। कभी ऐसा मूवमेंट आया आपकी लाइफ में कि फैशन डिजाइनर को आप छोड़ दो, नहीं करना? नहीं देखो, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा। बिकॉज देखो मैंने बताया ना, मैं फ्लो में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर, एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए फैशन डिज़ाइनर स्टेप बाय स्टेप करा है। तो फ्यूचर का नहीं पता, बट अभी जो है मैं बहुत हैप्पी हूँ। बिकॉज इसी ने मुझे सब कुछ बनाया है, नाम दिया है, एक इज्जत दी है, एक फेम दिया है। तो मैं उस चीज़ के लिए तो कुछ बोल नहीं सकता। आपने मेरा एक आंसर स्किप किया। बताइए। अगर किसी को आपके डिजाइनर किए हुए कपड़े पहनने हो, उसके लिए क्या बजट रहता है? मैंने बताया ना कि बजट कुछ नहीं होता। अब मैंने बोला आप देखो क्या होता है ना, हम जैसे एक एग्जांपल दूं, आप खाने में तो क्योंकि सर लोग बताते नहीं है ना, फिर जो लोग डिजाइनर को ढूंढते हैं वो वैसे रह जाते हैं। नहीं नहीं बस नहीं एक मिथ हो जाता है उनके दिमाग में कि ये तो महंगा है, उसके कारण वो ढूंढ भी नहीं पाते उन लोगों नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। देखो महंगा सस्ते की बात नहीं होती। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि देखो पैसा सब कुछ नहीं है। आप मार्केट से वो चीज़ 1000 की भी खरीद लोगे, आपको कोई चीज़ 500 में मिल जाएगी। लेकिन वो चीज़ मैटर करती है ना कि मैंने अपने लोगों की मेंटेलिटी पे कि आपको सिर्फ बिजनेस करना है, सिर्फ पैसा कमा के सिर्फ अकाउंट में रखना है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन आप किसी की सिचुएशन को समझते हो कि नहीं वो इतना ही अफोर्ड कर सकता है, तो आपको उसको भी वैल्यू देना चाहिए। ओके, मतलब ये आपके हाँ, कहने मेरा का मानना ये है। बिकॉज देखो कोई ऐसा तो है नहीं कि रिच सब इक्वल होते हैं। सबके अपने अपने शौक सबके होते हैं, पूरे सबको करने हैं। बट लोग इसीलिए पीछे हो जाते हैं कि लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। बट कहते हैं ना कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हर सिचुएशन को समझते हैं। तो मेरे जैसे से हज़ारों लोग होंगे जो उस चीज़ को भी समझते हैं, लोगों की फीलिंग्स को भी, इमोशंस को भी तो समझते हैं। अगर आप लोग भी अपने जीवन में फैशन डिजाइनर को ऐड करना चाहते हो तो संपर्क जरूर करें सर से। डेफिनेटली। इंस्टाग्राम आईडी सारे हम यूट्यूब उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और ज़रूर सर को सर्च करें, उसमें फॉलो करें, और इनसे अपने जो ख्वाब होते हैं वो ये तो कंप्लीट करना होता है। नहीं देखो सब, मैं तो सबके लिए यही मेरा मैसेज अभी भी यही है यूथ के लिए, बस मेहनत करो, किसी से कंपैरिजन मत रखो, किसी से जेलसी मत रखो, अपना बेस्ट दो, अपने आप से प्यार करो। बिकॉज जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया ना, आपने सब कर लिया लाइफ एक में। ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसके लिए आप डिजाइन करना चाहते हो? मैं रणवीर सिंह मेरा फेवरेट है। हैं? बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसे आपने बोला ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो,
तो ऐसे लोगों से ही कॉन्फिडेंट आता है, बिकॉज उसको भी पब्लिक, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़के हील्स नहीं पहन सकते। जब रणवीर सिंह हील पहन सकता है तो आप उसे कमेंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। लेकिन अभी मार्केट में कोई नॉर्मल पर्सन यदि हील्स पहन के वॉक कर रहा है तो आप उसे कमेंट कर दोगे क्योंकि वो छोटा इंसान है। तो मुझे यही सोच बदलनी है, बिकॉज वो यदि सेलिब्रिटी है या आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आप इंसान ही ना। तो आप उन्हें पैसों के पीछे भाग रहे हो, उन्हें इज्जत दे रहे हो, छोटा इंसान है तो आप उन्हें डाउन कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप खुद से प्यार करो बस। जब आप रिलेशनशिप में थे तब कभी ज्वेलसी वगैरह करते थे? वो देखो, रिलेशनशिप का तो होता ही है, वो तो प्लस पॉइंट है कि थोड़ा जेलसी होता है या थोड़ा बाउंडेशंस होती है, शक होता है, बिकॉज देखो प्यार है। कैसे थे आप? टॉक्सिक रहते हो या डोमिनेटिंग है? यस। तो मेरा है वो मेरा ही होना चाहिए, बिकॉज जो सब में शेयर हो जाए वो कभी आपका हो ही नहीं सकता ना। जो सब में बट जाए वो आपका कैसे है? तो आपका ही होना चाहिए ना, यदि आपने उसको उस अकॉर्डिंग समझा है तो। और आजकल लेकिन क्या है, लोग इससे भी उससे भी ऐसा हो जाता है, तो जो सबका हो सकता है वो कभी आपका नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला ना, लोग गुड बुक्स में रहने के लिए, दोस्ती यारी में अपने आप को 100% दिखाने के लिए कि तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू भी मेरा अच्छा दोस्त है, वो सिर्फ गुड बुक्स में ही रह जाते हैं। बाद में पता लगता है वो उसी की बुराई करते हैं पीठ पीछे। धोखे भी अलग ही तरीके की चीजें होती हैं जो इंसान को बदल देते हैं। राइट। और अब आजकल जैसे वो चल रहा है, द 50 तो खत्म हो चुका है, सोसाइटी 2। हाँ, सोसाइटी को देखते हो? अभी सोसाइटी की बात आ गई तो सोसाइटी से मुझे अभी ऑफर आया था, बिकॉज मैं उस चीज़ के लिए भी फिट नहीं था। ऑडिशन मेरा मांगा भी था, मैंने ऑडिशन बना के भी भेजा था, बट उस चीज़ के लिए भी मैं इतना फिट नहीं था, बिकॉज अभी मैं उस चीज़ के लिए एक टास्क के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो वही चीज़ है। तो अभी हाँ, देखा मैंने, अभी कुछ एपिसोड्स देखे मैंने उसके। तो उसमें जाना, देखो मैंने क्या बोला, जाना नहीं जाना सब किस्मत तकदीर है, जहाँ वो खींच के लेके जाएंगे जरूर जाएंगे, ऐसा मौका मिलेगा। बट रियलिटी शो में रियलिटी प्रूफ करने का मौका मिले तभी जाने का मजा है। तभी जाने का मजा, जब हम Because अपने आप को प्रूफ अपने आप को प्रूफ करें। यदि हमें स्क्रिप्टेड ही चीजें दिखानी है, हमें फेक कनेक्शन ही बनाना है, फेक ट्राइंगल ही बनाना है, तो फिर जाने से बेटर है कि आप वो तो अपना खुद का शूट करके भी आप अपने सीरीज निकाल सकते हो, वो तो आप खुद भी दिखा सकते हो पब्लिक को। कब से चलाना शुरू किया आपने? इंस्टाग्राम मुझे हो गए 7 to 8 years, 7-8 साल हो गए। 2019 से चला रहा हूँ मैं। तो ये आपका अपना थीम था कि मुझे सेलिब्रिटियों के साथ में कैसे आए आप? क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के लिए वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये चीज़ आपने पूछ रही हूँ मैं। तो ये मैंने यही था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने काफ़ी अपना आपको जैसे बनाया, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। मैं बॉम्बे भी 1.5 साल रहा हूँ, वहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिला, मैंने काम सीखा, लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनाए। तो एक कॉन्टेक्ट बना तो डेफिनेटली आपके 10 कॉन्टेक्ट और बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते चीज़ें हुई। टाइप ऑफ मॉडल्स देखो, मॉडलिंग में देखो काफ़ी तरह की मॉडलिंग होती है। एक रनवे मॉडलिंग होती है, एक फैशन मॉडलिंग होती है, एक प्रिंट मॉडलिंग होती है, एक कैटलॉग मॉडलिंग होती है, लड़कियों के लिए एक बिकनी मॉडलिंग अलग होती है। तो सब अपने अपने जॉन में फिट रहते हैं, तो उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है एक दूसरे का, बिकॉज कॉमर्शियल मॉडलिंग अलग होती है जो आपके प्रिंट शूट हो गए, कैटलॉग शूट हो गए, उनमें जाता है, और आपके लिए नॉर्मल मॉडलिंग अलग होती है जो आपके फैशन शो, रनवे शोज जाते हैं। बिलीव इन लव, रियल मीनिंग ऑफ लव। देखो प्यार की सबसे बड़ी डेफिनेशन है एक कम्युनिकेशन। जैसे आज हम 2 लोग हैं तो हमारा कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, हम आपस में कितने अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से हमारी कैसी सोच मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्यार की डेफिनेशन होती है कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग दोनों रिश्तों में होना चाहिए कि लड़का भी अंडरस्टैंडिंग हो, लड़की भी अंडरस्टैंडिंग हो। तीसरा होता है आपका कनेक्शन, कि आप कितना कनेक्शन उसके लिए फील करते हो। हर एक रिलेशनशिप में, प्यार में थोड़ा बहुत गुस्सा भी होना जायज़ है, बिकॉज आप हर चीज़ परफेक्टली नहीं चला सकते। जहाँ गुस्सा होता है वहीं प्यार भी होता है, तो एंगर इशू भी इसका पार्ट होता है, फिडिलिटी होती है, बाउंडेशंस भी होती है। तो ये सब चीज़ों का एक मिक्सचर होता है, उसे जाके ही मुझे लगता है एक प्यार बन पाता है। यदि आपके पार्टनर में और आप में ये चीज़ें हैं तो आप परफेक्ट मैट फॉर ईच अदर हो। अभी द 50 शो अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है। हाँ जी। और अभी फिनाले भी है उनका भी। आपने देखा होगा कि एल्विस थे भी नहीं उस शो में, हाँ लेकिन जी। एल्विस की चर्चा हर जगह होती है, ऐसा क्यों? बिकॉज देखो शायद या तो उसने बहुत अचीव किया होगा,
इतना नाम बनाया है कि पब्लिक उसे पसंद करती है। सबके अपने अपने कॉल होते हैं, सबके अपने अपने रिव्यू होते हैं, बट पर्सनली मुझे तो नहीं पसंद। एल्विस नहीं पसंद? नहीं, ओ जो भगवान। जैसे मुझे एल्विश के ही जो फैंस हैं उनके मैं ये कहना चाहूँगा, बिकॉज उनके खुद के लोग है ना दूसरों को इतना नीचा दिखाते हैं, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो यदि आप इतने ट्रू हो, इतने सच्चे हो, तो शायद आपके फैंस भी वैसी होने चाहिए, पॉजिटिव, कि लोगों को इतना नीचा ना दिखाएं। तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं कभी फ्यूचर में चाहूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ या ऐसा वैसा कुछ। सबके अपने अपने कॉल होते हैं, इंसान वो बहुत अच्छा होगा, बट मुझे ना पसंद पर्सनली। मेरे फेवरेट है। मैंने बोला सबके अपने अपने होते हैं, तो वो चीज़ है, Okay. बिकॉज चलो ठीक है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत नाम किया, तभी आज हर किसी की जबान पे एल्विश है, एल्विश है। सबका अपना अपना था, मुझे नहीं पसंद। क्या पता, मैं भी तो सब किसी को नहीं पसंद, नहीं मुझे भी 80 लोग पसंद करते होंगे तो 20 लोग नहीं करते, तो वैसे मुझे भी वो नहीं पसंद। और प्रिंस नैरुला? देखो उनकी तो बात ही मैं क्या करूँ। देखो अच्छा है, उन्होंने मेहनत करी है, काफ़ी रियलिटी शो विन किए हैं, बट हर रियलिटी शो में आपको लड़ना आके सिर्फ एग्रेशन दिखाना वो सही नहीं होता। आप उस चीज़ को प्यार से भी जीत सकते हो। हर चीज़ में सिर्फ लड़ाई करके आपको सिर्फ दिखना है ऑन स्क्रीन, तो फिर आप ऐसे करो, आप रियलिटी शो खुद ही अपने घर पे एक रियलिटी शो बना लो। यदि आपको लड़ना ही है हर जगह, हर रियलिटी शो में सिर्फ अग्रेशन दिखाना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको ठीक है, आपने रियलिटी शो विन किए, आप में इतनी पोटेंशियल है, आप में इतनी काबिलियत है, बट उस चीज़ को सिर्फ एग्रेशन से ही नहीं, आपको सिर्फ आप लोगों ने एग्रेशन साइड देखा है, कभी प्यार वाला साइड किसी ने देखा ही नहीं है। फैजू की और अर्चना की जोड़ी कैसे लगी आपको? वेरी अर्चना फनी। लास्ट में हाँ एंटरटेनमेंट जी, हाँ रही जी, है। अर्चना बहुत अच्छा खेल रही है। लाइक उन्होंने सारे टास्क भी बहुत अच्छे से किए हैं, सीजन भी बहुत और अच्छे से कितनी चलाया सुंदर है। हो गई सर वो पहले। मैंने काम किया, अर्चना के साथ भी मैंने काम किया है, हाँ। शी इज प्रिटी। और फैजू भी देखो, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, एक टिकटॉकर से बिल्कुल, कंटेंट क्रिएट बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट। देखो जो टैलेंट है वो टैलेंट सबके लिए अपना अपना है। एल्विश ने भी बहुत मेहनत करी है, प्रिंस ने भी बहुत मेहनत करी है, सब ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत मेहनत करी है। बस यहाँ बात है पसंद ना पसंद की। कुछ लोग आपको, सब तो पसंद आ नहीं सकते, कुछ लोग पसंद आते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद आते हैं। जैसे आज मैं किसी को पसंद आता हूँ, आप नहीं आती, आप किसी को पसंद आते होंगे तो मैं नहीं आता, तो सबके अपने अपने कॉल होते हैं। हाँ, फैजू की और अर्चना की जोड़ी को लास्ट में सबने पसंद किया नहीं था। नहीं, रियली वेल, दोनों अच्छा एंटरटेनमेंट दे रहे हैं पब्लिक को, और काफी पब्लिक पसंद भी कर रही है। सपना चौधरी भी थी उस शो हाँ में। जी, उन्होंने भी। सपना चौधरी कैसे लगती है आपको? नहीं देखो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत गुस्सा है, लोगों ने उन्हें भी बहुत गंदा गंदा बोला था। वो भी उनका ही मैं देखो समझ सकता हूँ कि वो भी एक नाचने वाली थी ना, लोगों ने क्या क्या नाम से बुलाते थे, बट आज उसी नाचने वाली ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो वो हमारी जितनी भी लड़कियां हैं देश की, उनके लिए बहुत प्राउड और बहुत गर्व की बात है कि एक नाचने वाले ने खुद को एक गांव से निकल के आज पूरे इंडिया में और आसपास के अदर कंट्री में भी सपना चौधरी को जानते हैं। तो ऐसा उन्होंने आपको बनाया है। तो जो रियल टैलेंट होता है ना, वो छुपने से भी नहीं छुपता। तो आपका टैलेंट ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों की जबान पे आपका नाम होना चाहिए। मतलब इतने फैन तो किसी सेलिब्रिटी के भी नहीं होंगे जितने फैन उनके तो वही होते पता, हैं। उन्होंने अर्न किया है, वो कमाया पागलों की है। तरह फैन थे उन्होंने भी क्या क्या सहा है ना। उन्होंने बीच में ऐसा टाइम भी आया था, उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वही बात है ना कि जिसका कोई नहीं होता, ऊपर वाला तो होता ही है ना। वो एक 4 रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता कहीं ना कहीं खुल भी जाता है। जब हम छोटे थे तो मुझे लगता था, क्योंकि हर किसी की स्टोरी पढ़ते थे, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आता था कि जब वो जहर खाता था या सुसाइड करने की कोशिश करता, तो हम ये सोचते थे कि मतलब बड़ा बनने के लिए सुसाइड करना बीच में जरूरी है। नहीं देखो, या ऐसा उसके नहीं है। मतलब किसी लाइफ में इतने अप डाउन आते हैं ना, इंसान इतना डिप्रेशन में हो जाता है, उसके पास कुछ भी चांसेस नहीं होते कि मैं करूँ क्या करूँ। कि लोग इतना ज़्यादा उसे ब्रेक कर देते हैं ना, इतना बुली कर देते हैं, इतने गलत नेगेटिव कमेंट्स। आप ये नहीं सोचते कि एक नेगेटिव कमेंट किसी की जान भी जा सकती है। तो मैं और यही चीज़ ये है, तो लोगों ने नेगेटिव कमेंट ना यस बना दिया ना, बिकॉज और आजकल लोग यही कर रहे हैं कि जो मार्केट में चल रहा है, अप्रिशिएट कम है, लोगों के लिए गलत बोलना ज़्यादा है। अच्छा, कब लोगों की मतलब कब लोगों की धारणा ज्वेलसी में बदल जाती है? देखो आप किसी से बेटर करते हो, आप आजकल दोस्ती में भी जेलसी है, सब चीज़ों में जेलसी है कि आप अब किसी से बेटर करने की कोशिश करते हो, सक्सेसफुल बनते हो, तो धीरे धीरे अंदर की वो भावना चेंज होने लगती है। लेकिन मैंने बताया ना कि आप किसी का काम नहीं छीन सकते। आप अपने फील्ड में अच्छे हो, मैं अपने फील्ड में अच्छा हूँ, तो उल्टा प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जेलसी फैक्टर इंसान के साथ कभी नहीं रहता है। कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आती है कि आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आलोक जी को अगले 5 साल के बाद कहाँ देखना पसंद करोगे?
मैं अपने आप को 5 साल बाद, मैं देखो मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो सपना देखा है ज़रूर कहीं न कहीं पूरा होगा। और मैं देखो काम छोटा हो बड़ा हो मेरे लिए वो सब इक्वल है, बिकॉज़ मैंने शुरुआत यहीं से करी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ बस मेरी फैमिली मेरे साथ रहें, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहें और जितने भी लोग मेरे अपने हैं वो सब अब मेरे साथ रहें। अच्छा बिकॉज़ आपकी मैं डाउन टू अर्थ रहने में बिलीव हुँ, करता हूँ। बिकॉज़ कहते हैं ना घमंड तो रावण का भी नहीं चला तो हम तो क्या चीज़ है। लाइनें आपको महान बनाती है सर। कुछ बातें होती हैं जो लोग व्यक्ति की पर्सनैलिटी में उसकी बातों में डेफिनेटली। झलकती हैं और वही चीज़ों से तो ये देखो लाइफ में इंसान को रहना भी वैसा ही चाहिए, हुँ, बिकॉज जो इंसान अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, जो अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है, वो इंसान लाइफ में हमेशा सक्सेस होता है। सक्सेस होता है। बिकॉज आप कुछ पाते ही अपने आप में चेंजेस लाओगे ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे हर किसी का टाइम पीरियड होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट आपसे बेटर कोई मार्केट में आता है तो पहले वाले को कोई नहीं पूछता। तो लोगों की नज़रों में या लोगों के दिलों में इस तरह आप जगह बना लो कि लोग अभी आपको निकाल ही नहीं हुँ, पाएँ। और वो जगह कब बनेगी जब आप लोगों से अच्छे से रहोगे, लोगों के सामने आप एटीट्यूड, ईगो नहीं शो करोगे, उन्हें उतना ही प्यार दोगे जितना आज दे रहे हो, जितना आप 2 साल बाद दोगे, तो पब्लिक आपको उतना ही पसंद करेगी। हुँ, जैसे अब आप देखो कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सेलेब्स बनने के बाद में उनमें इतना एटीट्यूड हो जाता है। लाइक आपने जया बच्चन के कुछ वीडियोज़ देखे होंगे कि कुछ लोग फैन्स उनके साथ फ़ोटो हाँ, क्लिक कराने की कोशिश करते हैं, वो पुश कर देती है, धक्का दे देती है। बट वो ये भूल जाते हैं कि ठीक है, आज उनका एक एज है, बट शायद यही फैन्स थे, यही प्यार देने वाले थे कि उन्होंने जया बच्चन को एक नाम दिया है, नाम इंडस्ट्री में उनको पहचान मिली है। हुँ, तो आप फैन्स को ही इतना डिमोटिवेट करो, उनको पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, गलत बोल रहे हो। आप ये आज उनकी मूवीज़ यदि फैन्स नहीं देखेंगे, थिएटर खाली पड़े रहेंगे, तो कैसे आर्टिस्ट चलेगा? हुँ, तो एटलीस्ट उन्हें तो प्यार दो जिनकी वजह से आप बने हो। और फिर भी पब्लिक उन्हीं लोगों के लिए पागल हो रही है, बेइज़्ज़त हो रही है, हुँ। जो लोग उन्हें बेइज़्ज़त कर रहे हैं। आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, इसका श्रेय आप क्रेडिट किसको देते हो? डेफ़िनेटली मेरे मम्मी-पापा को, मेरे 2 भाई हैं छोटे, मैं उन्हें ही देना चाहूँगा, बिकॉज़ उन्हीं के सब उन्होंने बहुत, आज भी वो मेरे लिए बहुत सोचते हैं और मम्मी-पापा ने शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरा सारा क्रेडिट्स उन्हें। और स्पेशली जितने भी आज की इंडिया की यूथ है, जिन्होंने मुझे अपनाया है, जिन्होंने मेरे काम को पसंद किया है, तो सारा क्रेडिट मैं उन्हें देना चाहूँगा। हुँ, कभी मम्मी-पापा को प्रॉब्लम हुई? नहीं, मेरे काम से मतलब कई कभी बार किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत खुश है मुझे लेके, बिकॉज़ उन्होंने देखो मैंने कुछ लाइफ़ में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उन्हें झुकना पड़े। मैं हमेशा हर चीज़ प्राउडली करा है, तो वो हमेशा प्राउड करते हैं कि कहते हैं ना, आप जब पेरेंट्स की नज़रों में झुक जाते हो ना, तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। बट हुँ, आप जब प्राउडली बोल पाते हो ना कि नहीं आई एम बेस्ट, तो पेरेंट्स भी आप पे प्राउड करते हैं कि नहीं, हमारा बेटा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही चीज़ सिखाया है कि बेटा सब करना, बट कभी घर तक कोई बात नहीं आनी चाहिए। आप बाहर भी कुछ कर रहे हो तो बाहर अपने तक सीमित रखो। वो घर में पेरेंट्स से कुछ डर कर रहे लगता हो, है? हाँ? पेरेंट्स से डर भी लगता है आपको? देखो वो तो हर इंसान को डर होना चाहिए, हुँ, बिकॉज़ डर डर है तभी सब चीज़ है। आप इतने खुले मिज़ाज में चीज़ें करोगे तो पेरेंट्स का एक अपना दायरा होता है। तो हुँ, उनको आपको उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए ना, तो राइट वो सर, चीज़ हाँ। मैटर करता है। बिकॉज़ डर भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करोगे, मैंने काफ़ी सारे अभी रील्स की वीडियोज़ आती है, लोग कंटेंट बना के लिए डालते हैं कि अपने पेरेंट्स को अब्यूज़ कर रहे हैं। रील्स बनाने के लिए उनको ऐसा मैसेज जाता है कि धक्के देके निकाल रहे हैं, बुजुर्ग हो गए, चीज़ें कर रहे हैं प्यार-मोहब्बत के लिए। बट आप ये कैसे भूल जाते हो कि जिन्होंने आपको यहाँ से यहाँ बनाया है, उठाया है, आप उन्हीं लोगों के साथ कर रहे हो ऐसा, उल्टा आप तो उनका सहारा हो। लेकिन लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स, माँ, एक बाप को भी आप सेकंड प्रायोरिटी एक बार दे दोगे, बट माँ ऐसा वर्ड है ना, आप जब पैदा भी होते हो ना तो वो मैं रोना निकलता है, वो भी माँ का ही निकलता है। पहला वर्ड माँ ही निकलता है। तो आप उस माँ को तो कभी गाली दे ही नहीं सकते। और आजकल के लोग अपने, जैसे किसी में लड़ाई भी होती है, फाइटिंग भी होती है, तो लोग ऐसे माँ की गाली देते हैं ना, वो गलत है। आप मेरी माँ को गाली दे रहे हो, आप अपनी माँ को गाली दे रहे हो। हुँ, बिकॉज़ वो माँ वर्ड है, एटलीस्ट उसका तो अपमान मत करो। हाँ, मतलब तुम्हारी है मेरी नहीं है, वो हाँ, वो माँ है। सबकी माँ है, हाँ, बिकॉज़ आज वो ही है जिसकी वज़ह से ये पूरी दुनिया है। हुँ। तो ये सबसे सर मुझे बहुत मतलब सच में लोगों को ना मिलना चाहिए, हर हर इंसान से मिलना चाहिए। डेफ़िनेटली किसी न हाँ, किसी से आपको बहुत कुछ ना सीखने कुछ को लाइफ़ मिलता के है। अंदर सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। सीखने और हर इंसान देखो परफेक्ट, मैंने बोला कोई नहीं होता, बट कहीं न कहीं वो आपकी छोटी-सी छवि ऐसी होती है ना कि आपको वो इंस्पायर करती ही करती है किसी न किसी से। तो आपकी पर्सनैलिटी एक मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है
डेफिनेटली मैं तो देखो इस जितने भी यूथ मैं यही कहना चाहूँगा, सोच बदलो, देश ऑटोमेटिक बदलेगा। लोगों की सोच अभी इतनी मेंटलिटी ऐसी है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के निकल रही है तो वो ऐसी होगी, डैश ये होगी। अरे वाह, क्यों होगी? उसको राइट है, कपड़े आपकी आंखों की शर्म होनी चाहिए। लड़की छोटे कपड़े पहनने से उसका कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो ये सोच अभी बदली नहीं है। इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, हर चीज में डेवलप हो चुका है, बट सोच अभी नहीं बदली है। अगर एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करना चाहोगे सबसे डेफिनेटली मैं तो सबसे पहले, यदि मुझे ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म पे चांस मिलता है तो जो गरीबी है ना, मैं उसे मिटाना चाहूंगा। क्योंकि आज या बताओ, लोग इतना टैक्स भरते हैं, इतना पैसा है, अंधा पैसा है कि उनकी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी भी बैठे बैठे खा सकती है, फिर भी अभी तक इंडिया से गरीबी क्यों नहीं गई? क्यों रोड पे लोग फुटपाथ पे घूम रहे हैं? क्यों लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं? वो पैसा जो टैक्स में देते हो, यदि आप लोग, आज कितने सारे वीडियो सामने आते हैं, 20 रुपए निकाल के दे रहे हैं, 50 रुपए निकाल के दे रहे हैं। आप लोगों के पास इतना पैसा है तो दो ना, उन्हें कुछ दान करो। आप वीडियोस तो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हो, कुत्ते को खाना खिलाते हुए, साड़ी देते हुए, वो सिर्फ शौक के लिए, व्यूज और लाइक्स पाने के लिए। आपको करना है तो सच में उनके लिए कुछ करो ना। इसलिए 2026 आ गया, आज क्यों इंडिया इतना पीछे है अदर कंट्री से? क्योंकि यहाँ की सोच, अभी तक भी गरीबी गई नहीं है। इतना पैसा होने के बाद इतना टैक्स जाता है, चीजें होती है, बट फिर भी इंडिया की गरीबी नहीं गई। फिर भी आज हजारों लोग रोडों पे, फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो सबको इक्वल होने का वो होना चाहिए कि एटलीस्ट इंसान भूखा ना मरे। उसके लिए इतना होना चाहिए कि वो दो टाइम का पेट भर खाना खा सके। सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपका? मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर, मैं देखो ऐसा कोई भी नहीं है। सब देखो, यदि कोई यूथ को अच्छा मैसेज आता है तो सारे अच्छे हैं, और सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो सब भी, वैसे देखा जाए तो सारे अच्छे हैं। बाकी यार आप इन्फ्लुएंसर की बात करें तो यदि आप स्ट्रगल देखो तो सीरियसली फैजू ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो उसी की वजह से काफ़ी लोग यूथ के इन्फ्लुएंसर बने हैं, कंटेंट क्रिएटर बने हैं। फैजू, तो फैजू हो गया, रिहान, रिहान, जन्नत जुबेर, अवनीत कौर, ये सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की अपने आप को बनाने के लिए। और 30 मिलियन फॉलोवर्स गेन करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों ने अचीव किया है। उन लोगों ने ये नहीं कि उनको वो सिर्फ मिला है, उन्होंने वो अर्न किया है, अचीव किया है, पब्लिक का प्यार मिला है बड़ी उन्हें। खुशी होती है सर। 25 उम्र के हैं, अभी 28 साल के हैं, 24 साल के हैं, और इन लोगों ने वो सब अचीव कर लिया जो लोग एक 50 के भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, जिंदगी भर लगा मैं खुद अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे डिजाइनर्स हैं आज 40-50 में भी वो लोग अचीव नहीं कर पाते, कि मैंने अपना 27 की एज में इतना अचीव कर लिया कि मुझे खुद को प्राउड होता है कि मैंने इतनी कम एज के अंदर इतना काम कर लिया कि मैं आगे और 4 साल 5 साल काम करूंगा तो मैं अपने आप को सीरियसली बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकता हूँ। ओके, तो अब मैं रैपिड फायर की तरफ बढ़ती हूँ सर, और आपने एक शब्द में उसका आंसर देना है। तो यू आर रेडी? यस। ओके, फैशन डिजाइनर या इन्फ्लुएंसर कौन ज़्यादा पावरफुल है? डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर। इंस्टाग्राम फेम या रियल टैलेंट? रियल टैलेंट। पेड प्रमोशन या ऑनेस्ट रिव्यू? ऑनेस्ट रिव्यू। आजकल के इन्फ्लुएंसर रील या ओवर थेरेपी? रील। रियल? रील। रील। 1 मिलियन फॉलोवर या स्ट्रॉन्ग ब्रांड? डजंट मैटर, स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं होता। लोग जिसके 1 मिलियन फॉलोवर्स भी हैं उन्हें भी पब्लिक नहीं जानती। मेरे 97 के फॉलोवर्स भी हैं, तो यदि पब्लिक में खड़ा कर दोगे तो लोग उससे ज़रा फोटो मेरे साथ क्लिक करेंगे। हाँ, ये तो फॉलोवर्स लोग फेक भी करवा सकते हैं, डजंट मैटर, फॉलोवर्स पे कभी नहीं जाना चाहिए। ओके, रील फेम या फैशन शो से रिस्पेक्ट? फैशन शो से रिस्पेक्ट, बिकॉज वो काम है मेरा और वहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी तभी मैं एक रील भी क्रिएट कर पाऊंगा। ओके, इन्फ्लुएंसर फैशन को ग्रो कर रहे हैं या स्पॉइल? देखा जाए तो स्पॉइल ही कर रहे हैं, बिकॉज देखो इन्फ्लुएंसर दोनों साइड से वो चीज़ें कर रहे हैं कि वो नेगेटिव रिव्यू भी जा रहा है, पॉजिटिव रिव्यू भी जा रहा है। एक इन्फ्लुएंसर जिसे आप स्टाइलिश मानते हो, कौन सा है? अवनीत कौर। अवनीत कौर? या शी इज़ वेरी स्टाइलिश, उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत पसंद है। अवनीत कौर पता नहीं जानते? शी इज़ एक्ट्रेस ऑल्सो और शी इज़ इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। आपके प्रोफाइल में एक पोस्ट आती है उनकी, मुझे भी अच्छे लगते हो, क्या नाम है उनका? इरफान, अभी जो वो बताया था ईशान। हाँ, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा पर्सन है। मैंने उसके साथ काम भी किया है और बहुत टैलेंटेड है। उसने भी बहुत
अचीव किया है अपने सोशल मीडिया को। और उनका ऑनेस्टली एक आई लव अलग ही दिस लेवल गाय। का ऐसा स्टाइल कैसे? डेफिनेटली उसका स्टाइल, वो एक अपने आप में एक स्टाइल आइकन है, लिटरली हैं? लोग उसे फॉलो करते हैं। उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे काफी पसंद है बिकॉज वो बहुत बोल्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जो पब्लिक उसे पसंद करती है। बहुत ही अलग, या बहुत ही नहीं, काम ही इज अ कूल। वेरी स्टाइलिश गाय। और आरुषि जी के साथ में बनाते हैं वो हाँ वीडियो। जी, आरुषि जी के हाँ साथ में जी, हाँ बनाते हैं जी। वो वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी या प्रेशर? ये अपॉर्चुनिटी है। ओके। फेक फॉलोवर इंडस्ट्री की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आजकल सब लोग अपना पेड प्रमोशन करके फेक फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, रियल कुछ नहीं है। आज 99 पब्लिक के पास फेक फॉलोअर्स है। ब्रांड कोलेब्रेशन या अपना फैशन ब्रांड? खुद का फैशन ब्रांड, बिकॉज फैशन ब्रांड इतना स्ट्रांग होगा तो पेड प्रमोशंस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप पर कोई मूवी बने तो मूवी का नाम क्या होगा? क्या? आपके ऊपर कोई फिल्म बने तो उसका ये नाम क्या होगा? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो क्या इस चीज़ का मेरे पास आंसर ही नहीं है। सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो, आंसर लेके तो मैं जाऊंगी। मेहनत। मेहनत, हार्डवर्क। हार्ड वर्क। ओके। इन्फ्लुएंसर का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? इन्फ्लुएंसर का देखो सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि आप पब्लिक को मैसेज क्या दे रहे हो। बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर भी कंटेंट बना रहे हैं, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप कुछ पाने के लिए इतना नेगेटिव मत बनो कि वो मैसेज पब्लिकली बहुत नेगेटिव दिखे, तो वो थोड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। एक इन्फ्लुएंसर जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? एक इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद। उर्वी जावेद या है? आई रियली लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छे से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है मार्केट में, अपनी एक छवि बनाई है, बहुत सारे टैलेंट है उसमें। तो मैं भी डेफिनेटली कुछ चाहूँगा कि वो और मैं मिलके कुछ एक अच्छा क्रिएटिव करें कभी फ्यूचर में। तो फिर जावेद जी, अगर आप ये पॉडकास्ट आपके तक पहुँचे तो ज़रूर सर से कांटेक्ट करें। डेफिनेटली। और मेरी शुभकामनाएं हैं सर शो के थ्रू आपके लिए कि आप जो जो ड्रीम लेके आप चल रहे हो नहीं, या जो जो डेफिनेटली सोच मैं रहे अपने हो ड्रीम्स एक दिन जरूर कंप्लीट हो, फुलफिल करूंगा। फुलफिल हो। मुझे खुद पे भरोसा है क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी ड्रीम्स देखे हैं मैंने सारे पूरे किए हैं। बिकॉज मेरा हमेशा माइंड सेटअप रहता है, मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशंस कि मुझे कहाँ तक जाना है। स्मॉल क्रिएटर को चांस मिलता है या नहीं? डेफिनेटली यदि आप में टैलेंट है तो आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज टैलेंट को कोई नहीं हाइड कर सकता। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। मनी या पैशन? डेफिनेटली मनी। मनी होगा तो पैशनेट या पैशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप पैसों से सब कुछ कर सकते हो, पैसा ही नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं। एक खाने को भी कुछ मिलता है वो भी पैसों से ही मिलता है। तो लोग सिर्फ दिखावे के लिए कि नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए। इज्जत पैसा भी तभी आएगा जब पैसा आएगा, बिकॉज आजकल लोग सिर्फ पैसों से इंसान को तोलते हैं, रियल इमोशंस किसी के पास नहीं है। तो मैं भी इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मेरे लिए भी पैसा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड फॉर फैशन इंडस्ट्री? प्लीज ग्रो अप। ओके। वन वर्ड फॉर सक्सेस? आई एम। गुड। वन वर्ड फॉर कुसुम राणा शो? यू आर नाइस पर्सन। आपके पॉडकास्ट में मुझे आगे सच में बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला, मुझे इनवाइट किया। तो लिटरली मैं क्या ही बोलूँ। और आई होप आपका चैनल यूं ही बुलंदियों पे पहुँचे। ढेर सारी बातें करी सर। फेवरेट कलर क्या है आपका? ब्लैक। ब्लैक। या ओके। मतलब जब भी आप किसी जगह पे जाते हो तो हाँ, black मैं कभी पार्टी क्लबिंग या कहीं ऐसा गेट टुगेदर करना हो तो मैं ब्लैक पहनना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। राखी सावंत के बारे में क्या कहना है आपका? शी इज़ जैम। मस्त है। मतलब वो बहुत फनी है एंड जो भी करती है बहुत मज़ा आता है। हाँ। और ऐसे ही लोग होना चाहिए जो है वो बहुत ओपन माइंडेड है। यदि आप उसके लिए भी नेगेटिव थॉट्स लेके माइंड में चल रहे हो तो शायद आप लोग पागल हो। बिकॉज वो आज इतने टाइम से इंडस्ट्री में है कि बच्चा बच्चा उसको जानता है। आज बड़े बड़े सेलेब्स को भी लोग नहीं जानते, बट उसने वो अर्न किया है ना। तो वही बात है, शी इज जैम। उसने जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है, आजकल अपना रियल स्ट्रगल किया है। मराठी बिग बॉस में आई रियली उसको उसकी वजह से टीआरपी है। टीआरपी का खजाना है। नहीं नहीं, नाइस। बहुत बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने। उन लोगों से बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं ऐसे ही टैलेंट की, चाहे वो फनी हो चाहे मजाकी हो। यदि ऐसा टैलेंट बार बार भी रिपीट हो तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप जो फेसेस ऑलरेडी काम होने के बाद में भी मार्केट को टीआरपी नहीं दे पा रहे, कुछ मैसेज नहीं दे पा रहे, उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है फिर मार्केट में।
अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो और मच। मैं तो चाहूँगी, हम लोग शो भी चला रहे हैं द कुसुमराना शो। ये तो एक यस, पॉडकास्ट वो था आपके लिए, लेकिन हम शो में भी ज़रूर बुलाएंगे आपको। डेफिनेटली एनी और टाइम एक आप शो ऐसा, एक एपिसोड ऐसा डिजाइन करेंगे जिसमें फैशन शो हो। फैशन शो करो, मेरे डिज़ाइन शोकेस हो, हाँ आपके जी। मॉडल्स प्रेजेंट हो, बिल्कुल। डेफिनेटली तो आई उसमें कम। हम ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपका क्या बोलते हैं उसे, डिजाइन डिज़ाइन शोकेस हो, मॉडल पहने। डन और चलिए। उसमें उस शो में आप मेरे लिए भी कुछ डिजाइन करें। नहीं नहीं, वो शो से पहले भी मैं कर दूंगा, आप सिर्फ मेजरमेंट भेज देना। सर कॉन्फिडेंट तो आप हो ही, यस, कूट कूट के भरा हुआ है आपके पास में कॉन्फिडेंस। तो आपका एक वो हो जाए चैलेंज आपके डेफिनेटली। लिए, ठीक है? तो मैं एक डेयर देती हूँ आपको। हाँ जी, आपकी पोस्ट में मैंने उन्हें देखा है, ईशान मसी, मसीह को। ओके तो उनको कॉल करना है, ओके। और उनको कॉल करके मतलब उन्हें एक ऐसा करना है कि हाँ भाई यार, ये क्या बोल रहे हैं मेरे लिए, जो उन्हें यकीन ना आए, ऐसा कुछ। ठीक है, आई विल ट्राई डेफिनेटली। कॉल अटेंड करे तो मेरे लिए बेटर एंड स्टार्ट राइट नाउ। रिंग जा रहा है। हाय आलोक, बोलो। हाय, कैसे हो? ऑल गुड। आई गॉट द आउटफिट पे। ओके ओके, अच्छा सुनो ना, मुझे एक बात करनी थी आपसे। बोलो। यार, आपने मेरे बारे में किसी से कुछ गलत बोला है क्या? नॉट एट ऑल, मेरी बात ही नहीं हुई ऐसी कुछ। पक्का ना? हाँ तो ऑफ बिक- कोर्स, एंड व्हाई शुड आई? हाँ, नहीं, मुझे कुछ सुनने में आया। कल मुझे किसी ने कॉल पे बोला कि शान ने से बोला। मैंने बोला नहीं, हम तो इतना भी काम किए, 2-3 बार अभी मिले भी हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हमारे। ऑफ कोर्स, हाँ जब कुछ खराब रहेंगे तो मैं क्यों बोलूंगा? हाँ, चलो कोई नहीं। लोगों का काम है बोलना। जब कोई इंसान, दो लोग साथ में जुड़ते हैं तो लोग बोलते ही हैं उनके लिए ऐसे। वही तो है ना जी। देखो, लोग मुंबई में कम नहीं है, हाँ समझ जी, रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और तुम्हारा मैंने प्रोफाइल पे बैक टू बैक डाला ना कल परसों, जब तुम डाल रहे थे वो ईद वगैरह का। हाँ किसी ने नोटिस किया होगा, मेरी स्टोरी लाखों लोग देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, लाखों लोग देखते, सही बात है तो। अभी किसी ने क्या बोला क्या पता, और मैं क्यों ही बोलूंगा, पहली बात तो हाँ, बोल। कोई नहीं, छोड़ो। देखो, बहुत सारे हेटर्स होते हैं, जब दो लोग अच्छा कर रहे होते हैं तो उनके लिए बोलते ही है, बट चलो, डजेंट मैटर। आप बस, आपने पर क्लियर कर। खराब बोलने के लिए खराब होना भी तो चाहिए। क्या कोई हुआ ऐसा? कुछ नहीं, चलो मैं कॉल बैक करता हूँ आपको दोबारा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ओके। आपने दोनों के दिमाग में और कीड़ा उसने डाल भी दिया। क्या बोला उन्होंने कि खराब बोलने के कुछ खराब होना भी तो चाहिए ना। और मैं क्यों ही बोलूंगा? मैं तुम्हारी डेली स्टोरी लगाता हूँ, लाखों लोग देखते हैं, तो लोग कुछ क्या ही बोलेंगे। वो चीज़ है ना, देखो, जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मेरे काम को पसंद करते हैं। अब दोनों ने कितने अच्छे से आपको आंसर दिया, तो वही चीज़ मैटर करती है। तो आपने अपने काम के साथ में लोगों को भी कमाया है, और वाकई बस में दिल वही से मैंने लोग बोला, आपके दिल से फैन हैं। मैंने यही रखा हमेशा। अपने काम से जरा मैंने लोगों का प्यार जीतना सीखा है। फ्रेंडशिप अधिकतर कैसे लोगों के साथ में रही है आपकी? मेरी फ्रेंडशिप हमेशा सेल्फिश लोगों के साथ रही है। सब ने मुझे ऐसे टिश्यू की तरह यूज किया। आलोक से दोस्ती करनी है तो सिर्फ सेल्फिश बन जाओ बस। सब ने मेरा फायदा उठाया। किसी ने मेरे फेम का फायदा उठाया, किसी ने मेरे पैसों का फायदा उठाया है, किसी ने मेरे इमोशंस का फायदा उठाया, बट किसी ने मुझसे दिल से दोस्ती नहीं की। किसी ने भी नहीं। एक सिंगल पर्सन ने मुझसे दिल से दोस्ती नहीं की है। फ्रेंड्स मेरे हैं, मेरी वजह से ही 4 दोस्तों से दोस्ती हुई है, और वो उन्हीं 4 लोगों से मेरी बुराई कर रहे हैं। वो मेरे कैसे फ्रेंड्स हैं? मेरी वजह से 4 लोग आपके मार्केट में नए दोस्त बने, और आप मेरी बुराई उनसे कर रहे हो। आप कहाँ के दोस्त हो? मैंने हर किसी के लिए अच्छा किया है, इतना सेक्रीफाइस किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। मैं खुद को, मैंने, ऐसा होता है ना समटाइम कि मेरी थाली में कम हो बट उसकी थाली में पूरा होना चाहिए, मैं ऐसा पर्सन हूँ। बट लोगों ने हमेशा मेरे साथ ऑपोजिट किया है। कभी किसी ने मुझे दिल से चाहा ही नहीं। हर किसी ने सिर्फ फायदे के लिए आलोक को यूज़ किया है। बट मैं बहुत अलग पर्सन हूँ। बस मैं ये सोचता हूँ कि जो भी है ऊपर वाला है, वो सब देख रहा है। हर किसी का कर्मा बैक ज़रूर आता है। आप किसी के इमोशंस का मजाक बनाओगे, एक दिन आप खुद मजाक बन के रह जाओगे। फनी मोमेंट नहीं है। हाँ, सीरियसली अभी ऐसा हुआ था, एक देहरादून शो था। तो क्या हुआ, एक मॉडल को मैंने रेडी किया, तो मैंने देखा, मैंने पूरा आउटफिट उसे पहना दिया, लेकिन लास्ट में जो पीछे का चेन होता है
तो चेन उसका ऊपर जा ही नहीं रहा था, और ऊपर से मतलब मेरे को उसका बॉडी कॉन ड्रेस था, तो मुझे आगे से उसका चेस्ट काफी शो हो रहा था, तो मुझे उसको पूरा पीछे से टाइट करना था। लास्ट ऑप्शन मेरे पास वहां कुछ नहीं है, ना टेलर है ना मेरे पास वहां पे सुई धागा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने क्या किया, लाइक बोरी होती है ना, उसकी जो रस्सी होती है दोनों साइड की, मैंने उसको ऐसे निकाला दोनों को, और उसको ऐसे करके एक इधर से डाला एक इधर से डाला, उसी को मैंने ऐसे गांठ देके उसको फिट किया, पीछे से मैंने दुपट्टा डाला। तो उस लड़की को भी नहीं पता लगा कि मैंने वो ऑन द स्पॉट रैंप पे कैसे उसको शोकेस किया। तो लाइफ में ऐसे बहुत हंसी, मतलब कहीं भी हम बाहर जाते हैं, कहीं भी क्लबिंग वगैरह जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि सामने वाले मतलब ऐसे पीक कर ऐसे डांस कर रहे हैं और फिर क्लोज आने की कोशिश करते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं, तो बहुत वो फनी भी होता है, ऑकवर्ड भी होता है कि भाई इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम उधर जाओ, इधर क्या करने आ रहे हो। तो वो बहुत ऐसा अजीब फनी भी लगता है कि ठीक है यार, आजकल की यूथ है, ठीक है सब मजे करने के लिए आ रहे हैं, बट वो चीजें हो जाती है। तो फिर बुरा लगता है या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है किसको? अटेंशन किसे बुरी लगती है? अटेंशन किसे बुरी लगती है? मुझे तो मैं तो चाहता हूँ भाई 4 लोग मेरे पास आए, मैं तो कुछ हैप्पी। अटेंशन, मैं तो हूँ अटेंशन सीकर भाई, मुझे दो अटेंशन, जितनी ज्यादा अटेंशन मिलेगी उतनी ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिलेगी। मतलब नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई आए तो अच्छा, जाए तो अच्छा, वेलकम। सच बोलो, आपको एक फनी मोमेंट बताऊं, आपको हंसने वाला, आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे एटीएम से पैसे निकालने भी नहीं आते। कैसे? ये पानी हाथ में है, ट्रस्ट मी, इसे लोग मजाक समझेंगे कि ये बहुत भद्दा मजाक है, लिटरली मुझे एटीएम से पैसे निकालने भी नहीं आते, और ना मैंने कभी लाइफ में एटीएम यूज किया। मुझे बिजली का बिल भी पे करना नहीं आता। यही मेरी लाइफ के सबसे फनी मोमेंट्स है कि मतलब मैंने इतना काम कर लिया, बट मुझे छोटी छोटी चीजें नहीं आती कि सिलेंडर कैसे लेकर आते हैं, बिजली का बिल कैसे पे करते हैं, एटीएम से कैसे पैसे निकालते हैं, ये सब चीजों में मुझे कभी मैंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं। सोचो, मतलब कितनी बड़ी बात है, किसी को एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते हैं। जबकि आप इतने बड़े स्टाइलिश हो। मतलब ये फनी है सच में। funny। वो भी छोड़ो, मुझे मतलब आप यदि मोबाइल में अकाउंट भी बनाना, आपको अपना क्रेडिट कार्ड का या किसी चीज का, मुझे वो भी नहीं आता था। वो भी मैंने भी कुछ टाइम पहले सीखा है, जब मेरा क्रेडिट कार्ड बनकर आया, मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इसमें ऐड ऑन करने हैं, अपना फोन पे से गूगल पे से इसका अकाउंट पूरा ज्वाइन हो जाएगा, तब मुझे पता लगा। सोचो, बस ग्लैमर का मुझे सब पता है, वो सब पूछ लो आप। मतलब अपने काम का काम का सब पता है, बाकी इन चीजों का नहीं इन पता। चीजों का नहीं है। तो अब राजा हो, अपने करना भी क्या है, और चीजों का है। वो मेरा स्टाफ देखेगा फिर आने वाले टाइम में। कुछ कामों के लिए और लोग बने, और लोग भी बैठे हैं, और कुछ कामों के लिए सिर्फ आप बने। ना मुझे एक्टिवा चलानी आती, ना मुझे ड्राइविंग आती, ना मुझे कुछ नहीं आता। बस मैं ये चाहता हूँ मैं बैठ के जाऊं, मतलब कार चलानी भी नहीं आती? कुछ नहीं। एक्टिवा चलानी भी नहीं? कितनी शर्म की बात है। नहीं, कौन बोलेगा इतना बड़ा डिजाइनर है उसको कार चलानी नहीं आती। पर ये मतलब क्यों, डर है अंदर या कभी सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा, कभी मन ही नहीं किया कि मैं एक्टिवा चलाऊं या मैं कार चलाऊं, कभी सीखने का मन ही नहीं हुआ। कहते रहो, मैं घर से ही बाहर नहीं निकला, मैं काम से घर, घर से काम, सिर्फ यही रहा मेरी लाइफ में। बिकॉज मैं काम को लेकर इतना पैशनेट, इतना भाग दौड़ में रहा ना, कि मुझे इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिला कभी। मतलब क्योंकि मैंने हमेशा बस फैमिली के लिए सोचा कि यार इनको इतना सुनने को मिला है मेरी वजह से, मुझे बस इन्हीं के लिए करना है जो करना है, जो बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया मैंने। अब तो डे बाय डे आप ग्रो हो ही रहे हो। डेफिनेट, टचवुड अच्छा है। अभी रिसेंटली 4 दिन बाद में मेरे लाइफ का सबसे बड़ा शो है मेरा जयपुर में, जयपुर टाइम्स, जो मैं फर्स्ट टाइम डेब्यू करने जा रहा हूँ टाइम्स के अंदर, जो इंडिया का सबसे बड़ा शो होता है टाइम्स का। सो आई होप आपको मेरे कुछ नए डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। बिग बॉस में जाना चाहोगे? कभी भी ऑफर आएगा तो ज़रूर, बिकॉज देखो, हर किसी को, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर किसी को राइट है अपने पॉइंट्स रखने का। तो डेफिनेट ऑफर कोई नहीं ठुकराना चाहता, बट उसको आप हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलो, अपनी चीज़ें रियल साइड दिखाओ, आप फेक मत दिखाओ, कैमरे के लिए फेक मत करो, जो हो वो रियल रहो, मेरा मानना ही है। हाँ, कैमरे के लिए फेक ना करें ना, क्योंकि एक ना एक दिन सच्चाई आ ही जाती है। बिकॉज आप कब तक लोगों की नज़रों में अच्छे बन के रहोगे, कभी ना कभी तो किसी ना किसी से आपको पता लग ही जाएगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में अच्छा ही बोलूँ, बुरा कुछ नहीं बोलूँ, तो वो कुछ मतलब नहीं है ना, बिकॉज मेरे बारे में, मेरा इंडस्ट्री है, कहीं से भी कुछ भी आपको पता लग जाएगा। तो वही मतलब है ना कि 100 झूठ से अच्छा एक सच बोल दो, बेटर है। आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो भी ठीक है।
ना आपका कुछ घटेगा ना मेरा कुछ घटेगा, एटलीस्ट वो बॉन्डिंग बनी रहेगी हमारी कि जो भी था जितना भी था एक सच्चा कनेक्शन था। सर एक फेवरेट सॉन्ग आपका? फेवरेट सॉन्ग फिर ना ऐसी रात आएगी, वो मैंने अपने एक्स को डेडिकेट किया था वो और सुनाओ उसकी ना। वजह से जब तक हम जितने भी टाइम रिलेशनशिप में रहे थे हम वही सॉन्ग सुनते थे। जब भी कहीं जाते थे, क्लबिंग हो या कहीं नाइट आउट हो, कहीं ट्रैवल हो, हमारी गाड़ी में सिर्फ वही सॉन्ग चलता था, फिर न ऐसी याद रात आती है आएगी। आपको? बहुत बहुत, मैं कल रात को भी, आपने मेरा स्टेटस देखा होगा, अभी भी डला हुआ होगा इंस्टा पे, मेरा वही सॉन्ग डला हुआ है व्हाट्सएप पे। अपने रात को गाड़ी में आते टाइम भी वही सुना है मैंने। किसको देखो याद नहीं होती, है वो आप कहाँ? मूव ऑन कर चुके हो, बट कुछ मेमोरीज ऐसी होती है ना, आप लाइफ में भुला नहीं सकते तो उन्हें। है कहाँ अभी? मैं अपने घर, वो अपने घर। हट मतलब दूर कैसे हुई? देखो हर एक, मैंने बताया ना, जैसे हमारा एक टाइम पीरियड होता है, तो सब किस्मत में, मैं किस्मत में बहुत बिलीव करता हूँ। किसी का आना था, वो चाहे 1 साल के लिए था, 2 साल, अब उसका टाइम पीरियड उतना ही था। मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा कि उसने मुझे धोखा दिया या मेरे को डिच किया, बस फर्क इतना है कि इतना ही टाइम था हमारे दोनों का हैप्पी रहने का। आज वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। वो भी करते हैं आपको याद? डोंट नो, मुझे प्यार है, क्योंकि कहते आज हैं ना भी? सच्चा प्यार तो एक ही होता है, वो एक आज ही है। हाँ है, बहुत है, बहुत बहुत। बिकॉज देखो वो इंसान बुरा हो, कुछ भी हो, गलत हो, सही हो, बट लाइफ में देखो उसी इंसान की कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो उसने आपके लिए लोगों से फाइट किया हो, वो आप कभी नहीं भूल सकते। आप वो आपके लिए लड़े हैं कभी? बहुत 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 चीज़ें हैं लाइफ में। तो मैंने वही बोला ना कि आप मेमोरीज, हर इंसान मेमोरीज इतना क्रिएट कर लेता है ना कि आप 10 साल बाद भी उन चीज़ों को नहीं निकाल पाओगे अपने दिल से। क्योंकि मेमोरीज हम बनाते क्यों, इसलिए तो बनाते हैं कि वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहे, उसके बाद इंसान रहे नहीं रहे। उसके बाद आपको कभी किसी से नहीं, प्यार मुझे हुआ? किसी से, मुझे करना भी नहीं है। सिर्फ अब ऐसा हो गया ना कि बस अब सिर्फ काम और पैसा। बिकॉज उस प्यार के लिए मैंने अपना करियर पे ध्यान दिया ना अपनी फेम पे ध्यान दिया। मैंने सिर्फ हमेशा सोचा कि मेरा प्यार सही सलामत रहे, बट प्यार से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मैं कंगाल हो गया था, कुछ टाइम तो ऐसा आया था बीच में। तो फिर ऐसा प्यार नहीं चाहिए। प्यार वो होता है जो अपने पार्टनर को समझे। उन्होंने नहीं समझा आपको? देखो मैंने क्या बोला, मैंने अपना 100% दिया, बट मुझे वहां से 100% नहीं आया ना। तो वो चीज़ है, प्यार केयरिंग वाला प्यार नहीं होता, प्यार एक समझदारी का होता है, आपस में आप कैसे बॉन्ड बनाते हो, ये चीज़ है। सो हम प्यार की बातें नहीं करते हैं बिकॉज मेरे को रोना आ जाएगा। सो शायद आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ है, लगता है मुझे, आपकी आंखों में देख के मुझे लगता नहीं, है। मैं तो आपको देख के रो रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्यार देखो कभी ना कभी किसी ना किसी से तो होता ही, ऐसी बात नहीं है। बट वही बात है, सही टाइम पे सही चीज़ होनी ज़रूरी होती है, और वक्त होता है, हाँ, किस्मत होती लगा है। लो। क्योंकि आप ना मतलब अपने आप को बांधते हो सवालों मतलब चीज़ों को। डेफिनेटली, तो यस मैं यस। आप खुलना चाहते हो लेकिन बांध रहे हो, तो हाँ मुझे जी। वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी। नहीं प्रॉब्लम नहीं, वो बस लगा वही बात है ना, अंदर से बहुत चीजें ऐसी है दिल में, बट वही बात है ना, अभी मेरे लिए वो सही टाइम नहीं है, सही राइट नहीं है। लेकिन कल को ऐसा टाइम आएगा कि कहते ना हमें कोई ठुकरा के जाता है, वो उसे एक दिन वो जरूर रियलाइज होता है, और शायद होगा एक ना एक दिन कि आपने क्या हीरा खोया है। एक मैसेज क्या देना चाहते हो प्यार मैं इस करने लास्ट वालों मैसेज यही देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि इंडिया के लिए कि सोच बदलो, ग्रो अप। जितने भी लोग हैं, आज की यूथ है, यंगस्टर्स हैं, अपना बेस्ट दो, किसी से कंपैरिजन मत करो, किसी जेलेसी फैक्टर मत करो, सबको साथ लेके चलो, सबको सम्मान दो, सबको इज्जत दो। और फैशन इंडस्ट्री में भी यही कहना चाहूँगा कि कॉपी पेस्ट मत करो, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बहुत सारे कॉल ऐसे मेरे को भी आते हैं, धमकियाँ भी आती है, चीज़ें भी आती है, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा स्टॉप करो इन चीज़ों को। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, अपनी मेहनत करो, बिकॉज आप अपनी मेहनत का कमाओगे, मैं अपनी मेहनत का कमाऊंगा। और है ये देखो आजकल इंडस्ट्री की बात, तो इंडस्ट्री में गंद भी बहुत मच रहा है, लोग सिर्फ लोगों को सिर्फ खरीदना चाहते हैं, लाइक कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल सब चीज़ें करके, बट दिस इज नॉट गुड। आपको इंडस्ट्री में आगे सर्वाइव करना है तो आपका टैलेंट भी होना चाहिए, आप कॉम्प्रो करके ही लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, टैलेंट भी मस्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि प्लीज ग्रो अप, सोच बदलो अपनी सोच के थ्रू, और 4 लोगों को साथ में मोटिवेट करो, ना कि डिमोटिवेट करो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और ये थे आज के मेहमान हमारे साथ में, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर आलोक जी। थैंक यू सो और मच। ये बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर से मॉडल को तैयार करते हैं। आई होप कि अगर आप लोगों को भी इनके इंस्टा पेज में जाइए
और कुछ काम का कुछ वो है आपका वेबसाइट या नहीं वेब मैं ऑनलाइन काम नहीं करता, मैं सिर्फ ऑर्डर पे ही मेरे आउटफिट जाता है क्योंकि मेरा बेसिकली काम सेलिब्रिटीज़ के लिए है, तो सेलिब्रिटीज़ के मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया से ही जाते हैं मेरे रीच। तो ज़रूर आपको इनको जानना हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो करें सर को। और हमारा और पॉडकास्ट प्लीज़ बहुत गाइस आप इनके पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इनके चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करें और यहाँ से यहाँ लेके जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो